जय साई राम आप सब लोगों को। आज की जो क्लास है, एक नया टॉपिक फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं। नाड़ी ज्योतिष का, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आप सभी लोग जिज्ञासु सर को अच्छे से पहचानते हैं। इनके जो एक्सपीरियंस है उनका आपको सबको फायदा मिलना चाहिए। इनके लिए एक फ्री क्लास रखते हैं आपके लिए। आने वाले कुछ दिनों में एक दो क्लासेस और आएंगे, सेम टॉपिक के ऊपर कोशिश करेंगे लाने की। पहले आज हम आपको जितना बता सकते हैं उतना बताने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, चालू कीजिए। धन्यवाद शास्त्री भैया। और अपने साथ जुड़ने वाले सभी ज्योतिष के प्रेमी और जिज्ञासुओं का मैं आचार्य जिज्ञासु स्वागत करता हूं और डेस्टिनी स्टार पोर्टल का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें आपके बीच में प्रस्तुत किया, जिससे कि हम ज्योतिष की कुछ चर्चा और सत्संग और जो भी हमने अपने जीवन की जर्नी में सीखा है आपसे साझा कर सके। ओके। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये शब्द आपके लिए कोई बहुत नया नहीं होगा। सभी के इस पे अपने अपने विचार, अपनी अपनी इमेजिनेशन, अपने अपने थॉट प्रोसेस और होंगे। और कई हमारे साथ जो आज जुड़े हैं उन्होंने नारी एस्ट्रोलॉजी को सीखने का प्रयास किया होगा। कुछ लोग सीख रहे होंगे, कुछ लोग सीख चुके होंगे, कुछ लोग उसको यूज करते होंगे, कुछ लोगों के माइंड में कुछ मिथ्स होंगे, मिसकॉन्सेप्ट होंगे। तो हमारा जो डेस्टिनी स्टार पोर्टल है वो यही प्रयास करता है कि ज्योतिष को आम सुलभ साधारण के जीवन में आसानी से समझने वाली भाषा में आपको बताया जाए और उसका बेस्ट यूज आप अपने दैनिक जीवन में लोगों का सेवा भाव से ज्योतिष में उनको बढ़िया से बढ़िया गाइडेंस और काउंसलिंग देके अपनी विद्या का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो नाड़ी ज्योतिष, देखिए, नॉर्मली नाड़ी ज्योतिष जो है साउथ इंडिया में काफी प्रचलित है। ठीक है, जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में भृगु का बड़ा महत्व है। ठीक है, पराशरी एक अलग थॉट है। तो जैसे ज्योतिष में अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो सबकी अपनी अपनी विधाएं हैं, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने नियम हैं, अपने अपने प्रिंसिपल हैं, अपने अपने गणना करने के फॉर्मूलेस हैं। तो नाड़ी के बारे में भी जब डिस्कशन करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये कैसे और विधाओं से डिफरेंट है। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे धर्म चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, ले जाता है भगवान की तरफ, उसी तरह आप कोई भी स्कूल ऑफ थॉट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल अप्लाई करें, अल्टीमेटली आप अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी भी विधा के पारंगत हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यू विल गेट द सेम रिजल्ट। फिर चाहे वो पराशरी से हो, चाहे वो जेमिनी से हो, चाहे वो भृगु से हो, चाहे वो नाड़ी से हो, चाहे वो प्रश्न ज्योतिष से हो। ठीक है, ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कुछ नियम 19-20 बदल सकते हैं, जिस्ट और बेस लगभग कॉमन रहता है। और अगर आप जैक ऑफ ऑल है, मास्टर ऑफ नन है, तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन अगर आपकी किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज है, दो फील्ड में है, तो दोनों से आपको कहीं ना कहीं एक जैसे ही रिजल्ट प्राप्त होंगे। ठीक है, तो नाड़ी के बारे में संक्षेप में बात करते हैं। बताने के लिए तो, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो बहुत डिटेल में तो हम बात नहीं करेंगे कि कैसे 24 सेकंड तक का इसकी शुद्धता और समय, और जैसे कि वात कफ और पित्त नाड़ी होती है आयुर्वेद में, ज्योतिष में 150 तरह की नाड़ियां होती है, वो अलग चैप्टर है। हम अभी फिलहाल अपने प्रिडिक्टिव उस पर आते हैं इमीडिएटली, और बाकी जब हमारा अगर लॉन्ग सिलेबस होगा तो उसमें जो चीजें हैं वो और आपको बता देंगे। तो नाड़ी का मतलब, देखिए, नाड़ी ज्योतिष जैसे कि हम पराशरी सिस्टम में, ठीक है, पराशरी सिस्टम में या और सिस्टम्स में हम लग्न का बड़ा महत्व है, एसेंडेंट, यानी कि राइजिंग साइन या तनुभाव, यानी कि बालक या बालिका, जातक या जातिका का जिस समय जन्म हुआ उस स्थान से ईस्टर्न होराइजन में जो लग्न उदय हो रही थी, दैट इज कॉल्ड एसेंडेंट। या जो राशि उदय हो रही थी उसी को हम लोग फर्स्ट हाउस में स्थित करा के एसेंडेंट को का निर्धारित करते हैं और उस एसेंडेंट को जातक का पर्सनल फिजिकल बॉडी देह मान लेते हैं या फिजिकल बॉडी मान लेते हैं। और बस यही से हम अपना फर्क समझना शुरू करेंगे। नाड़ी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ऐसा नहीं कि नाड़ी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन पराशरी सिस्टम और जो सिस्टम है इसमें एसेंडेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और नाड़ी में एसेंडेंट को कहाँ से देखा जाता है, सबसे पहले आप लोग ये समझो। तो जैसे कि एसेंडेंट क्या है कि 1 से लेके 12 राशियों में से कोई एक राशि आपके प्रथम हाउस में ईस्टर्न होराइजन में आपके जन्म के समय जो होगी वो पड़ेगी, वो आपकी लग्न की राशि हो जाती है। और उसका जो स्वामी होता है वो आपका लग्न का लॉर्ड यानी एसेंडेंट लॉर्ड हो जाता है।
तो वहां पे हम असेंडेंट लॉर्ड को इंपॉर्टेंस देते हैं, मून को देते हैं और सन को देते हैं, ठीक है। लेकिन नाड़ी ज्योतिष में आपको इसमें एक छोटा सा फायदा और है नाड़ी ज्योतिष में। कई बार अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं भी पता है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम इन द सेंस कि आपको दिन भर में आपका पैदा हुए हैं, तो भी नाड़ी ज्योतिष से नियर अबाउट सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें लग्न का इतना महत्व नहीं है। आपके चार्ट में जुपिटर जहां भी बैठा होगा, चाहे वो मतलब ट्रेडिशनल चार्ट में असेंडेंट बना के आप देखते हैं तो जुपिटर कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे आपको नाड़ी ज्योतिष का जो पहला मेजर स्टेप है वो ये स्टेप ये है कि जुपिटर को आपको लग्न बनाकर देखना है। सारी गणना की शुरुआत हम जुपिटर से करेंगे, यानी गुरु से, यानी कि अपने गुरु महाराज से, बृहस्पति देव से सारी गणना, जीव से, ये सारे अलग अलग नाम है जुपिटर के, इन्हीं से सारी गणना स्टार्ट होती है। नाड़ी ज्योतिष में शरीर, जीव, आत्मा का कारक सूर्य ना होके गुरु होता है, ठीक है। यानी कि ये कहा जाता है कि अगर जीव ने जन्म लिया, गुरु ने जन्म लिया, तो हम जो है वो हम जीव है, ठीक है। और नाड़ी ज्योतिष में हमारा प्रोग्रेशन जैसे जैसे गुरु आगे बढ़ेगा हमारे जीवन की यात्रा होगी। ये एकदम आप लोग अपने माइंड की सारी खिड़कियां दरवाजे खोल के इसको बैठा लो कि हमें असेंडेंट से, हमको दशा भुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, विंशोत्तरी से। ऐसा नहीं कि विंशोत्तरी नहीं लगेगी, वो हम आपको हायर क्लास में फिर कभी कब डिटेल कोर्स होगा तब उसमें सिखाएंगे कि कैसे इसमें भी विंशोत्तरी लगाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल स्नैपशॉट प्रिडिक्शन करने के लिए, और हम आपको और एक दो चीजें भी और भी बताएंगे। पहला जो मेजर इशू है वो ये है कि जुपिटर ही लग्न बनेगा, ठीक है। तो जुपिटर विल स्टार्ट हिज जर्नी इन नाड़ी ज्योतिष। मैं जुपिटर, आप जुपिटर, हमारे अजय भैया जुपिटर है, ठीक है। ये सब सबकी अपनी अपनी जर्नी है, जीव की जर्नी है। आत्मा कारक जो है नाड़ी में जुपिटर है। जुपिटर से ही सारी पोजीशन, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारी लग्न जहां है, लग्न से सेकंड हाउस हमारा परिवार का है, धन का है, वाणी का है। तो नाड़ी में क्या कहते हैं, जुपिटर से जो अगला हाउस है वो धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान, ठीक है। जुपिटर से चौथा स्थान हमारा सुख स्थान है, माता का स्थान है, ठीक है। जुपिटर से छठा स्थान हमारा शत्रु का स्थान है। जुपिटर से सेवेंथ हाउस हमारा जया भाव है, पत्नी का भाव है। और यहाँ हम लोग ट्रेडिशनली, लेकिन फिर यहाँ पे एक चीज छोटी सी जोड़ देते हैं, नाड़ी से जुपिटर से भी समहाउ यू विल गेट द सेम रिजल्ट। और असेंडेंट से अगर प्रॉपर गणना करना आता है तो अगर असेंडेंट से गणना करेंगे तो भी यू विल गॉट सेम रिजल्ट नियर अबाउट। अगर, और बहुत से चार्टों में जब आप आगे प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे अगर लग्न से छठे पाप ग्रह बैठा है तो कहीं ना कहीं जुपिटर से भी छठे या तो पाप ग्रह बैठा होगा या वहां पे पाप ग्रह की दृष्टि होगी, ठीक है। तभी तो आपको लगभग, चाहे असेंडेंट से गणना करो, अगर उसमें उस विधा में आप पारंगत हैं तो असेंडेंट से गणना करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। जुपिटर नाड़ी वाले चैप्टर में अगर आप पारंगत हैं, जुपिटर से गणना करेंगे तो भी आपको वही रिजल्ट नियर अबाउट मिलेगा। ये चीज मुझे उम्मीद है मेरे साथ सभी जुड़ने वालों को क्लियर हो गई होगी कि नाड़ी ज्योतिष में जुपिटर का सबसे ज्यादा महत्व है। ओके, तो जुपिटर से ही सारी गणना स्टार्ट होंगी। इसमें हम जो है दशा सिस्टम और एसेंडेंट को नहीं लेते, ठीक है। दशा सिस्टम और एसेंडेंट को हमने फिलहाल टाइम बिंग के लिए हटा दिया है, ठीक है। तो ये आपका एक फंडामेंटल मैंने एकदम बेसिक क्लियर कर दिया। अब चलते हैं आगे। तो नाड़ी ज्योतिष में जो हमारे पास टूल्स हैं प्रिडिक्शन करने के लिए, उनमें 3 मेजर टूल्स हम आपको बताना चाहते हैं जिससे कि आपको चीजों में समझ में आएगा। यानी कि हमें कोई लेना देना नहीं है कि आपका एसेंडेंट कौन है, जहां भी जुपिटर होगा वहीं से हम अपनी गणना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमको हाउस लेना है, हाउस की राशि से एनवायरमेंट लेना है, लेकिन एसेंडेंट और दशाओं का भेद या उसमें अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए अब हम अपने बोर्ड पे चलते हैं तो कुछ चीजें आप लोगों के साथ समझते हैं जिससे कि आपको और क्लियरिटी आएगी नाड़ी सिस्टम पे। जैसे कि अब आप ये समझिए, अभी हम सारे चार्ट को पूरा नहीं भर रहे हैं। जैसे मान लिया किसी का भी, किसी यहाँ पे अगर हम 1 नंबर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि असेंडेंट है, हम यहाँ बता रहे हैं यहाँ पे एरिस साइन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 1 नंबर का मतलब ये नहीं कि असेंडेंट हमने बना दिया इसको, लेकिन क्योंकि कालपुरुष की कुंडली 1 से स्टार्ट होती है तो यहाँ पे एरिस साइन है, असेंडेंट नहीं है। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है, तो जुपिटर हो गया कर्क राशि का, ठीक है। और जुपिटर को मैंने आपको क्या बताया, जुपिटर आपका, आप खुद है,
आपके जीवन की यात्रा है, आपका आत्म कारक है, आपकी आत्मा शरीर में आई है, ये पूरी सेल्फ बॉडी, आपका नेम फेम प्रेस्टीज, आपके एजुकेशन, आपका रंग रूप विचार पर्सनालिटी, एवरीथिंग विल बी सीन फ्रॉम द जुपिटर। ठीक है, अब ये लग्न हो गया, मतलब ये ऐसे ऐसे घुमा के इसको यहाँ पे ले आई। तो अब इस जुपिटर पे सबसे पहले समझिए नाड़ी का सिद्धांत। नाड़ी का सिद्धांत ये कहता है ये जीव है, ये आत्मा कारक है, ये वो इंसान है जो अब ये यात्रा करेगा अपने पूरे जीवन की। ठीक है, तो अब इसके बारे में अगर हमें कुछ बताना है तो इसके बारे में बताने के लिए 3 से 4 फंडामेंटल हमें पता होनी। सबसे पहली बात, ये जुपिटर जब कर्क राशि में बैठा है तो जुपिटर जो है वो कर्क राशि एनवायरमेंट देती है, और यहाँ पे असेंडेंट का कोई लेना देना नहीं है, जहां भी जुपिटर बैठेगा वही हमारे लिए असेंडेंट है, वहीं से हमारी जीवन की शुरुआत है। तो अब हमें देखना है कि इस आदमी की पर्सनालिटी पे किस चीज का असर होगा। तो सबसे पहला असर इस आदमी की पर्सनालिटी पे होगा कर्क राशि का, यानी कि अब हम आपको देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले और जोड़ दें फिर इस पे वापस चलते हैं। आपने नाड़ी के बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल ऑफ थॉट सुने होंगे, भृगुनंदी नाड़ी, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट नाड़ी जो होती हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे ये जो नाड़ी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने इसका कोई नाम नहीं दिया है। गुरु नाड़ी, शुक्र नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी, जितनी भी नाड़ियां हैं उन सबका ये मिक्स, सूर्य नाड़ी है, इन सबको हम जो है मिक्स करके हमने अपने गुरु परंपरा से जो चीजें सीखी हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारा नाड़ी का ये जो चैप्टर चलेगा इसमें हम कारक और नाड़ी के सिद्धांतों को कंबाइंड करके सेकंडों में प्रिडिक्शन करना आपको सिखाएंगे। जुपिटर अपने जुपिटर मतलब हम रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, हम जिन जिन से मिलेंगे वैसे हमें इवेंट मिलेंगे। जैसे हम आगे बढ़े और जिस हाउस में हम पैदा हुए हम थोड़ा आगे बढ़े, हम शुक्र से मिले। तो आप सभी को पता है 12 साल या 24 साल के पहले तक जब तक शादी नहीं होती है तो शुक्र जो है वो बहन होता है। शादी हो जाने के बाद शुक्र पत्नी हो जाता है। तो जब जुपिटर अपनी यात्रा में, जीव अपनी यात्रा में, नाड़ी में गुरु जो है उसका इंपॉर्टेंस है हम है, तो हम जब आगे बढ़े, प्रोग्रेस किए पैदा होने के बाद, तो हम सबसे पहले किससे मिले? मान लीजिए किसी के हम चार्ट में हम शुक्र से मिले, उसी घर में मिले आगे डिग्री वाइज या अगले घर में मिले, तो हम नाड़ी में स्नैपशॉट प्रेडिक्शन में क्या कहते हैं कि इसके पैदा होने के बाद इसके घर में या तो संपदा आई, क्योंकि शुक्र संपदा का भी कारक है, शुक्र बहन का भी कारक है, तो या इसके बाद इसकी बहन होनी चाहिए या बहन हुई होगी। ठीक है, प्रोवाइडेड कि उस शुक्र पे कोई पाप दृष्टि, सेपरेटिव टेंडेंसी की दृष्टि, केतु का संबंध ना हो, अदरवाइज बहन होके भी नहीं रहेगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम जुपिटर हैं, देखिए यहाँ समझिए, जैसे हम यहाँ पे जुपिटर हैं और यहीं पे मान लीजिए इसकी डिग्री के आगे मंगल है, यहाँ पे मंगल है, तो हम क्या कहेंगे कि हम अपनी यात्रा में हम पैदा हुए, हमने अपनी यात्रा जब आरंभ की तो हमारे साल भर बाद, 1.5 साल बाद वो डिग्री वाइज अंतर पता चल जाएगा। मंगल एक मेल ग्रह है, तो या तो मंगल से क्या हो सकता है, या तो हमारे परिवार ने कोई मकान प्रॉपर्टी खरीदी। मंगल भूमि का कारक है, तो यहाँ देखिए कारक का बहुत इंपॉर्टेंस है, कारक का इंपॉर्टेंस हर जगह है, फिर वो चाहे पराशरी हो, चाहे नाड़ी हो, चाहे भृगु हो, कारक। इसीलिए हम अपने आप में से जो लोग मुझसे परिचित हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कारक पे कितना ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि कारक ही तो बताएगा हमारी यात्रा में हम किन किन से मिल रहे हैं। तो सारा नाड़ी का खेल है जुपिटर के आगे बढ़ने से, और किस किस भाव में किस ईयर में वो ट्रैवल करता है, कौन कौन उसके साथ रहता है, कौन कौन उसको देखता है, वही से कोई दशा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसके मिलने से और उसके देखने से और उसके ट्राइनल एस्पेक्ट से आप फलित कर सकते हो। सिंपल नाड़ी को अगर आपने समझ लिया तो इससे आसान और इससे सिंपल कोई विधा नहीं है। आना क्या चाहिए? जो नाड़ी के कुछ बेसिक सिद्धांत और कारक। कारक का मतलब होता है कौन सा ग्रह, कौन सा भाव, कौन सा राशि क्या करने में सक्षम है जीवन में किसी के भी। जैसे कि पंचम हाउस, अगर पंचम हाउस के कारक हैं लव, एजुकेशन, बुद्धि, स्पोर्ट्स, क्रिएटिव एक्टिविटी, तो अगर आपको पंचम हाउस के ऊपर से आपका कोई पाप ग्रह गुजर रहा है तो इन चारों पांचों चीजों में आपको ट्रबल आएगी। कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है तो यही पांचों चीजें आपके जीवन में खुशहाली, हैप्पीनेस देगी। ये चीज आपको पकड़ना है नाड़ी में, और ये नाड़ी में ही नहीं, कहीं भी लगाएंगे यू विल गेट सक्सेस। स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है, कोई दशा नहीं देखनी, कोई भुक्ति नहीं देखनी फिलहाल। आगे हायर लेवल पे नाड़ी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप सब इन्वॉल्व कर सकते हैं, दैट इज फर्दर लेस बात। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। तो जुपिटर
अब यहाँ पे हम कहना आपको ये चाहते हैं कि जुपिटर सबसे पहले जीव, आत्मा, पर्सनालिटी, कर्क के एस्पेक्ट लेगी। ठीक है, तो कर्क के एस्पेक्ट क्या है? अब जैसे आपको कर्क राशि के बारे में पता होना चाहिए। कर्क राशि के कारक अगर आप नहीं जानोगे तो आप फिर चाहे नाड़ी हो, चाहे हम आपको घोट के भी पिला देंगे, आप सीख नहीं पाओगे। क्योंकि आपको जब यही नहीं पता है कि जुपिटर किसका फ्लेवर ले रहा है, किस एनवायरमेंट में है, तो भाई जिस एनवायरमेंट में हम होते हैं उसका असर हमारी फिजिकल एट्रीब्यूट, हमारी मानसिक सोच पे, हमारी दृष्टि पे, हमारे नजरिए पे, हमारे तरीके पे पड़ता है या नहीं, ये आप खुद अपने आप से पूछो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये जो जीव पैदा हुआ कर्क राशि में, तो इसके ऊपर कर्क राशि का असर आएगा। तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो कर्क राशि के बारे में 4-5 बातें तो जानो। जैसे डीप इमोशन की साइन है, मोक्ष की राशि है। ठीक है, मोक्ष क्योंकि जल तत्व है तो मोक्ष का हाउस है। और इंटेलेक्चुअल साइन है, जुपिटर यहाँ पे डीप जल है, जल जो है मोक्ष हो गया। फिर ये इमोशनल्स है, इमोशंस हो गया। फिर कर्क राशि पताल लोग, डीप डिग, अपनी इंटरनल यात्रा की राशि है। तो ऐसा आदमी जो है समझदार सोच। अब देखिए पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं देखा, हमें असेंडेंट पता नहीं, कुछ नहीं पता, हमने सिर्फ देखा जुपिटर कर्क राशि में, कर्क राशि के एट्रीब्यूट इस बंदे के अंदर, जातक या जातिका के अंदर आ रहे हैं, तो हमने कर्क राशि और जुपिटर को जोड़ा। जुपिटर ज्ञान का प्लेनेट है, अध्यात्म का प्लेनेट है, यहाँ पे वो उच्च है, एग्जॉल्टेड है, तो मुदित है, खुश है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक गहराई हो। कर्क राशि पताल लोक का घर है, तो इसके ज्ञान में, इसके नॉलेज में, इसकी प्रज्ञा में, इसके चेहरे पे कहीं ना कहीं एक गहन सोच, विचार, अध्ययनशीलता आपको नजर आएगी। ऐसे ही आने वाले क्लासेस में हम आपको 12 राशियों के एट्रीब्यूट बताएंगे कि 12 राशियों में कौन सी राशि में जुपिटर होगा, तो जुपिटर कैसी रंगत या कलरिंग या कैसे फ्लेवर लेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर, किसी का जुपिटर एरिस साइन का है, तो वही उसकी असेंडेंट बन जाएगा। तो एरिस साइन क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन की राशि है, आर्मी वालों की राशि है, फौजियों की राशि है, स्टार्टिंग की राशि है। तो इस आदमी की जुपिटर यहाँ पे फिजिकल बॉडी है, ध्यान रखिएगा, मतलब सेल्फ है, तो जो उसके अंदर मेष राशि के एट्रीब्यूट यानी कि आगे हौसला, आगे बढ़ के काम करने की क्षमता। और ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नाड़ी में जुपिटर को एसेंडेंट माना जाता है, एसेंडेंट वहीं से शुरुआत होती है, और वो जिस एनवायरमेंट में बैठा है उसी के एट्रीब्यूट को उसकी पर्सनालिटी में जोड़ रहे हैं। ये पहला सिद्धांत है, यानी जुपिटर, पहला सिद्धांत नाड़ी का याद रखिए कि जुपिटर जिस राशि में होगा, ठीक है, भाव की बात अभी नहीं कर रहे, राशि, उस राशि की के एट्रीब्यूट्स उसकी पर्सनालिटी में आएंगे। ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत हो गया, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे जुपिटर के साथ सन बैठा है, ठीक है, तो अब आपको इसकी पर्सनालिटी को प्रिडिक्ट करना है। तो इसकी पर्सनालिटी को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? सन क्या है? किंगली है। अब कारक पता होना चाहिए। सन जो है, अब वो पराशरी वाला आत्मा का कारक नहीं, सन जो है किंगली है, किंग है। तो इस जुपिटर हमारी फिजिकल बॉडी है, हमारा जीव है, हम खुद हैं। तो इस जीव के ऊपर किसका इंपैक्ट है? क्योंकि सूर्य साथ में बैठा है, तो इसकी रहन सहन, चेहरा मोहरा, बातचीत का तरीका किंगली होगा। कोई दिक्कत? समझ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आप तभी बता पाओगे जब एटलीस्ट सूर्य के 3-4 डोमेन आप जानोगे। ठीक है, सूर्य का एक सबसे आसान डोमेन हमने बताया कि सूर्य इज अ किंगली प्लैनेट। तो यानी कि इस आदमी की पर्सनालिटी में आपको राजाओं जैसा रुआब, राजाओं जैसे एट्रीब्यूट्स नजर आएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा देर के लिए हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इसको सैटर्न को हटा के सन को क्रॉस कर देते हैं, सैटर्न को लगा देते हैं। तो अब जुपिटर के साथ जब सैटर्न आएगा, तो सैटर्न दुख का कारक है, डिले का कारक है, कहीं ना कहीं बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी देने का कारक है, और भी बहुत सारी चीजों का कारक है। तो अब इसकी पर्सनालिटी में सैटर्न जैसी सुस्तनेस, या मतलब जुपिटर तो खैर अपना रोल अपनाएगा अपने का, लेकिन क्यों? क्योंकि जुपिटर सैटर्न के साथ बैठा है, तो वो सैटर्न की रंगत या कलरिंग भी ले लेगा और उसके साथ वैसा ही अनुरूप व्यवहार करेगा। कहीं ना कहीं सैटर्न की क्वालिटीज भी, जितने प्लेनेट ऐड होते जाएंगे, जैसे 2 हो गए जुपिटर के साथ, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा। ठीक है, एक होगा तो एक होगा। अब मान लीजिए कि कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं आप लोगों के लिए, तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए जुपिटर के साथ ना, ये दूसरा नियम है। पहला नियम हमने आपको क्या बताया कि जुपिटर जिस राशि में होगा उसके एनवायरनमेंट उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स को टच करेंगे। दूसरा हमने बताया
और ये सारे 9 के 9 प्लेनेट हम आपको आने वाले क्लासेस में डिटेल में भी समझाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है, इससे आप ये समझ जाओ कि कैसे नाड़ी के नियम आगे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे जुपिटर सन के साथ है, तो सन अगर पिता का कारक मान ले तो इसके कहीं ना कहीं बॉडी में, चेहरे पे इसके पिता की छाप होगी, छाया होगी, कहीं ना कहीं अपने पिता जैसा दिखता होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको कारका का जानकारी और नाड़ी के सिद्धांत की जानकारी से, मेरा जिस परंपरा से, जिस गुरु ने हमको नाड़ी सिखाया है, हमें आज तक टचवुड अभी तक कोई तकलीफ नहीं हुई और बहुत आसानी से हमने चीजों सीखा। तो अजय सर हम लोगों ने मिलकर यही विचार किया, ये चीज जो बहुत छुपी कई चीजें इसमें रह गई हैं, तो आप सबको बताया जाए कि कितना आसान तरीके से भी हम चीजों को समझ सकते हैं। अब हम आते हैं, दो चीजें हमने आपको बता दी, जिसके जो जो ग्रह जुपिटर के साथ, अब यहाँ देखो जुपिटर का सारा महत्व है, सारा खेल जुपिटर से, मैं बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को बचपन से आदत होती है एसेंडेंट से काम करने की। ठीक है, तो हम इसीलिए बार बार रिपीट करेंगे, तो उसको बुरा ना मानिएगा, जिससे कि आपके माइंड में इंटरनली बैठ जाए कि नाड़ी का मतलब जुपिटर से शुरुआत। ठीक है, अब वो अगर शुक्र नाड़ी हो तो शुक्र से शुरुआत होगी, वो अलग अलग, हम स्कूल ऑफ थॉट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक जो कंबाइंड आपको कारक और नाड़ी पढ़ा रहे हैं, उसमें जुपिटर से ही हम सब कुछ, जुपिटर को ही हम सब कुछ मानते हैं। जुपिटर का पैसा, जुपिटर की पत्नी, जुपिटर के शत्रु, जुपिटर की नौकरी, जुपिटर का बीमारी। ठीक है, तो ये सब कुछ जुपिटर के अराउंड ही चलेगा, सारे 12 के 12 हाउस है। राइट, तो अब तीसरे एस्पेक्ट पे आते हैं, तो अब यहाँ पे जुपिटर ने कर्क राशि का ले लिया, साथ में अगर कोई बैठ गया तो उसका ले लिया। थर्ड जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मंगल बैठा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे सैटर्न बैठा देते हैं। तो अब यहाँ पे जो नाड़ी का तीसरा सिद्धांत आपको सीखना है प्रिडिक्शन करने के लिए, तो इस जुपिटर की पर्सनालिटी पे, इसके काम पे 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, तो इस जुपिटर पे मंगल के एस्पेक्ट्स भी आएंगे, और सैटर्न की 7 8 9 10 सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है। तो अब ये जुपिटर कर्क राशि का जुपिटर नहीं रह गया। दिस जुपिटर इज नो लॉन्ग इज ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ द जुपिटर विद द कर्क राशि। इस कर्क राशि के जुपिटर पे मंगल और सैटर्न के एस्पेक्ट भी आ गए, तो इनका भी हाउस पे भले सैटर्न और मंगल इफेक्ट न डाले, लेकिन जुपिटर पे डालेगा। ठीक है, तो इसकी पर्सनालिटी में मंगल चैलेंजिंग है। अब जैसे मंगल क्या है, मंगल भी स्पोर्ट्स पर्सन है, आर्मी है, भूमि है, प्रॉपर्टी है। तो अगर क्योंकि ये 1 4 के एस्पेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं इस चीजों से, इन चीजों के प्रति इसका लगाव या झुकाव होगा। सैटर्न क्या है, सैटर्न सेवा का कारक है, एनजीओ का कारक है ना? और सैटर्न सर्विस का कारक है। इस तरह से आपको अब इसकी पर्सनालिटी में इन सब चीजों का समावेश हो जाएगा। तो जो तीसरा नाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट नियम है कि पहले तो जुपिटर जिस राशि में है उसकी क्वालिटी ले लिया, जिसके साथ बैठा है उसकी भी पर्सनालिटी में ट्रेट आ गए, फिर जो ग्रह उसको देख रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। ठीक, तीसरी चीज एक और आपसे, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, वो नियम भी आप समझ लो कि जुपिटर का ट्राइनल एस्पेक्ट, यानी 1 2 3 4 5 यहाँ पे, और 5 घर आगे और 5 घर पीछे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 और 9 ट्राइन हो गया ना। तो यहाँ को ट्राइन बना के दिखा देते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ट्राइन देखिए ऐसे बनेगा, ये त्रिकोण बन गया 1 5 9। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जुपिटर से आगे 5 घर में और पीछे 5 घर में, यानी 5 9 में जुपिटर से 5th और 9th पोजीशन में कोई प्लेनेट है, तो नाड़ी का ये बहुत मेजर सिद्धांत है कि ट्राइनल में बैठे हुए ग्रह भी बहुत भरपूर इफेक्ट डालते हैं किसी भी ग्रह से। वो जब आगे सारे ग्रह पढ़ेंगे अलग अलग, तो हम सारे ग्रहों की बात को करेंगे, लेकिन क्योंकि फिलहाल अभी हमने जुपिटर लग्न से, नाड़ी से बिल्कुल बेसिक से सीखना शुरू किया है, तो हम आपको ये चीज, तो ये आपके बेसिक 4 नियम आपको माइंड में एकदम क्लियर कर लेने हैं, इसमें कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। गुरु जिस राशि में है वहीं से इंसान के जीवन की जर्नी स्टार्ट होगी। जैसे जैसे वो आगे लोगों से मिलता जाएगा, ग्रहों से मिलता जाएगा, और अपनी 12-12 साल के चक्कर पार करता जाएगा, भी 12 साल के आपको वो भी बता देंगे, वो इवेंट होंगे। गुरु जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, गुरु आगे बढ़ा, शुक्र से मिला, शुक्र अगर है चार्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि उतने पीरियड के बाद
बहन या कोई महंगी चीज घर में आएगी। मंगल से मिलेगा तो मेल यानी छोटा भाई आएगा, प्रॉपर्टी आएगी। तो इस और वो 12 साल में चक्कर आपको पता ही है कि एक साल और 2 महीने बकरी होने के बाद तो मतलब एवरेज हम उसको 1 साल ही लेते हैं। गुरु को ध्यान रखिएगा, वैसे तो गुरु बकरी होके वापस आता है तो करीब 12-13 महीने के आसपास का टाइम लेता है, लेकिन हम एवरेज गुरु को वक्रत को हटा देते हैं क्योंकि इतने इस बेसिक क्लास में हम वक्रत को के अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 1 साल को एक हाउस मान के चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये 4 पॉइंट्स आपके बेसिक एकदम बेसिक पॉइंट है। गुरु से शुरुआत करनी है, जिस राशि में बैठा होगा वो पर्सनालिटी में उसका असर आएगा, जिन ग्रहों के साथ बैठा होगा उनका वो अपने अंदर समावेश जीवन में अब यहाँ पर्सनालिटी मतलब जीवन पूरा जीवन है, जीव का ही जीवन है। तो उस जिन ग्रहों के साथ गुरु बैठेगा उन ग्रहों का प्रभाव पूरे जीवन में उस पर पड़ेगा। जो ग्रह उसको देखेंगे एस्पेक्ट करेंगे उनका प्रभाव भी उसके पूरे जीवन के पोर्ट्रेट में पड़ेगा। गुरु से आगे 5 पीछे 5 यानी 5 और 9 पोजीशन में अगर कोई ग्रह है तो उसका इम्पैक्ट भी गुरु पूरे जीवन में वो जातक, क्योंकि हम अपने आप को ही जीव मानते हैं नाड़ी में, पूरे जीवन में इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पे ट्रांजिट से और प्रोग्रेशन से किससे कब वो मिल रहा है, कब आगे बढ़ रहा है, वो अभी कुछ देर बाद समझेंगे। ठीक है, ये 4 नियम मैंने बहुत कई बार रिपीट करके आपको बताया। उसका मैंने इसलिए जरूरत समझी क्योंकि बिना इन बेसिक 4 नियमों के आगे नाड़ी में बढ़ने का कोई मतलब नहीं। नॉर्मली नाड़ी बढ़ाने वाले ये मान के चलते हैं कि आपको कारक आते होंगे हर चीज के, लेकिन एक बात समझ लो, नाड़ी में अगर कारक नहीं पता है तो तुम कैसे जानोगे कि जुपिटर राहु से मिल रहा है तो क्या हो रहा होगा। जुपिटर और राहु का अगर ट्रायंगल एस्पेक्ट बन रहा है किसी साल, मान लो मेरे जन्म के 12 साल के बाद राहु और जुपिटर का कोई ट्रायंगल एस्पेक्ट बना, तो हम कैसे जानेंगे कि 12 साल की उम्र में हम विदेश भी जा सकते हैं, या 12 साल की उम्र में हमारा कोई अगर किसी बॉडी पार्ट की बात है तो उस बॉडी पार्ट में कोई फॉरेन एलिमेंट पड़ सकता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम आपको जो समझाना चाहते हैं अपने 20 साल के तजुर्बे से, नाड़ी पढ़ने के बाद हमको लगा नाड़ी और कारक, क्योंकि नाड़ी कारक बेस्ड है। ठीक है, उनके अपने नियम में कारक के बिना तो कुछ होना नहीं है, कौन क्या चीज करता है। जुपिटर क्योंकि ये प्रोग्रेशन का ही पूरा खेल है कि जुपिटर किस किस से मिल रहा है, किस किस साल में किस किस हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, और बहुत सारी डिटेल है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम हाउस के कारक, ग्रह के कारक और राशि के कारक एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े जाने। ठीक है, तो अब हम आगे चल इसी सिलसिले में एक चीज हम आपको और बता देते हैं जो आपको काम आएगी। नाड़ी ज्योतिष में हम नॉर्मली जुपिटर के 12 पंजे 60 5 राउंड तक की बात करते हैं। ठीक है, उसका एक रीजन हम आपको और बता रहे हैं जो थोड़ा सा परंपरा की बात है, जो नॉर्मली बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन हम आपको फिर भी बताते हैं। देखिए समझिए, नाड़ी का एक बेसिक नियम आपको समझा रहे हैं, उससे उससे आपको बहुत क्लियर होगा। ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, तो इसको अगर आपने समझा ध्यान से तो आपको नाड़ी का करीब 30% चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जुपिटर है। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये असेंडेंट में जुपिटर नहीं है। जुपिटर जिस घर में हमने जुपिटर से ही क्योंकि शुरुआत करते हैं तो ये जुपिटर यहाँ पे है। ठीक है, अब जुपिटर आपको पता है कि 12 साल में एक चक्कर मारता है, यानी पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये 12 साल हो गए। ये 12वां साल हो गया। ठीक है, ये 5वां साल हो गया। ठीक है, ठीक है, ये 9वां साल हो गया। अब हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं, हो सकता है आप में से कईयों को पता और हो सकता है आप में से कईयों के लिए थोड़ा सा अचंभित वाली बात, नई बात हो, तो इसको समझिएगा। और यही से सारा नाड़ी का सारा बेस और फंडामेंटल आपको सेकंडों में क्लियर कर दूंगा। ये हमारा जन्म हुआ, पहला साल यही है ना, ये पहला साल है। तो एक पहले साल से लेके 12 साल की यात्रा जुपिटर करेगा। दूसरे साल जुपिटर यहाँ होगा, तीसरे साल जुपिटर यहाँ होगा, चौथे साल जुपिटर यहाँ होगा, 5वें साल जुपिटर यहाँ होगा,
छठे साल यहाँ, 7वें साल यहाँ, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13वें साल में फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो 60 होता है ना, यहाँ तक की यात्रा जुपिटर करता है। कैसे करता है ये समझो। पहले 12 साल, बहुत ध्यान से सुनना, ये अगर मिस कर गए तो फिर हम कुछ नहीं समझा पाएंगे। पहले 12 साल जुपिटर फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देता है। बेस, फंडामेंटल, बैकग्राउंड, गोदाम, बेसमेंट रहेगा फर्स्ट हाउस। तो पहले साल 1 और 1 यानी फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देगा। दूसरे साल बेस यही रहेगा लेकिन रिजल्ट यहाँ के देगा, परिवार के। तीसरे साल बेस गोदाम यही रहेगा, रिजल्ट यहाँ के मिलेंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन। चौथे साल बेस गोदाम 12 साल तक यही रहेगा, मतलब 12 साल तक जुपिटर यही घेरे, इसी को बेस बना के रिजल्ट देगा 12 घरों। चौथे साल जुपिटर को बेस यही रहेगा, रिजल्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगा। 5वें साल लग्न डेवलप हो रही है ना अभी, 12 साल तक उदय डेवलप हो रहा है। 12 साल के बाद चौथे 5वें साल बच्चा बढ़ रहा है लेकिन इसकी एजुकेशन, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई, माता का 4 साल में प्यार, फिर छठे साल में हो सकता है उसका थोड़ा सा हिम्मत बढ़े, थोड़ा दौड़ भाग कूदे। ठीक है, बेस यही रहेगा। 7वें साल बेस यही रहेगा। ठीक है, लोगों से मिलेगा जुलेगा, बाहर जाएगा। 7 साल का होगा तो ये अभी पत्नी नहीं है, अभी ये बिजनेस पार्टनर नहीं है, अभी अदर्स हैं, अदर्स दूसरों से मिलजुल रहा है। यहाँ तक तो परिवार 4-5 साल में बचपन घर में रिश्तेदारों से, यहाँ पे थोड़ा 7 साल का हुआ तो बाहर मिलेगा। 8 साल में हो सकता है थोड़ा, अब यहाँ पे कष्ट नहीं है, यहाँ पे आयु नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बदला हुआ है। 7-8 साल में थोड़ा नई चीजें सीखता है। 9वें साल में धर्म पिता, कुछ टीचर गुरु मिलेंगे, लेकिन बेस वही है, 12 साल तक बेस पहला ही रहेगा। 10वें साल में ये एक्टिवेट होगा। तो यानी अगर किसी के 10वें साल में कुछ बताना है तो जुपिटर जहां भी है तो उससे 10वें साल में जो भी दृष्टि पड़ रही है, जो ग्रह गोचर कर रहा है या जो है, उसके कॉम्बिनेशन से 10वें साल की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब बहुत ध्यान से समझो, किसी के जीवन में दूसरे साल में भाई बहन आया है कि नहीं, या उसी साल आ गया, जैसे मतलब एक साल में आ सकता ना, जैसे एक ही साल में स्टार्टिंग में जुपिटर है, यहाँ तक उसी जुपिटर के आगे थोड़ा 17, 18, 19, 20 डिग्री बाद कोई वीनस है, तो यानी कि उसी साल भर पीछे, साल, सवा साल, 1.5 साल में छोटा भाई बहन आ सकता है। समझिए इस बात। जैसे मान लीजिए पहले साल की यात्रा यहाँ से शुरू की, दूसरे साल में परिवार का भाव है, तो यहाँ पे कोई बैठा है मान लो मंगल, तो क्या कहेंगे कि दूसरे साल में परिवार में मंगल, या तो प्रॉपर्टी बढ़ी या छोटा भाई बढ़ा। बेस यही रहेगा 12 साल तक। अब फिर ध्यान से तो 12 साल तक बेस हो गया। अब क्या होगा, 12 साल के बाद आपका ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, 12 से 24, बहुत ये रहेगा 1 से 12 तक एक्टिवेटेड, और 1 से 12 में ये 12 घर का रिजल्ट देगा जुपिटर। यहाँ तक आप लोगों को एक, सर आगे सर एक किसी को अनम्यूट कर दिए कि ये इतनी चीज किसी को इन सबको समझ में आई तो मैं आगे चलूँ सर, अगर आप कर सकें। हाँ नीतू आप बोलो, नीतू को अनम्यूट कर दीजिए 1 सेकंड के लिए, हाँ एक मिनट के लिए। हाँ जी नीतू जी बोलिए। सर समझ तो आ गया, लेकिन एक बात पूछनी है, जो जुपिटर अगर किसी और हाउस में हो तो किसी भी हाउस में उसी को लग्न बनाना है। मैं आपकी बात समझ गया। सर उसके 5 आगे 5 पीछे कौन से लेके जाएंगे अगर जुपिटर 30 में? हाँ वो वाला समझ नहीं आया। आप समझ नहीं पाए, 5 आगे 5 पीछे, वो हाँ, भी एक जैसे 3 में आ गया जुपिटर मान लो, नहीं, अभी फिर वो अरे वो 5 आगे पीछे हमने टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल कर ली। जुपिटर की 2 दृष्टि होती है, 5वीं 9वीं, तो अगर पीछे से 5 करोगे तो 9वीं आ जाएगी, और आगे से 5 करोगे तो 5वीं दृष्टि। तो जुपिटर की ट्राइनल एस्पेक्ट, 5 9 आगे से 5 पीछे से 5 भूल जाओ, जहां भी जुपिटर रहता है उसका ट्राइन समझिए। ट्राइन तो समझती है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ट्राइन जो करोगी तो पीछे इधर से भी 5 इधर से भी 5। ठीक है, तो अभी हमें ये बताइए, हमारा वो क्वेश्चन नहीं था, हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि पहले 1 से 12 साल में लग्न यानी फिजिकल बॉडी का डेवलपमेंट होना है। जी 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 सर, वो समझ आ गया। अभी नहीं समझ में आया हमारी बात को फिर से। हाँ जी। अब तुमको अगर दुनिया का बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बनना है तो तुम कम से कम ऐसे 10-12 बच्चों की कुंडली ढूंढो जिनकी 12 साल से पहले डेथ। ओके सर। और उनके ईयर नोट करो, और फिर उनके चार्ट में देखो कि पहले चक्कर में 12 साल में उस हाउस के उस साल में कौन सी पाप की दृष्टि थी, या पाप ग्रह थे, या क्रूर ग्रह थे, या सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन था। तो सैटर्न केतु जो है डेथ इन्फ्लिक्टेड होते हैं। ठीक है, ओके सर।
तभी तो सीखोगी भाई। हम तो देखो मेरी बात सुनो, जी क्या जी नाम जी है जी। आपका? आपका नाम क्या है? नीतू सर, नीतू नीतू। हाँ, नीतू मैम, हम आपसे शायद पहली बार बात कर रहे हैं, हमारी बात को जी जी समझो। हम गुरु होता है पॉइंटर, हमने आपको बारूद दे दिया, अब इसको असले में भर के चलाना आप ही को है, ठीक है? जी हमने सर। नियम बता दिया, आपको नियम बता दिया और परफेक्टली बता दिया, समझा दिया। तो अब लेकिन आगे की प्रोसेस और डेटा कलेक्शन हम तो कुछ थोड़ा बहुत दे ही देंगे। ये चीज आप एकदम समझ लो, जुपिटर जिस घर में बैठा होगा 12 साल तक एक एक हाउस उसी को बेस बना के रिजल्ट देगा। ठीक, ठीक सर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, और एक अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ मैं। हाँ अच्छा, पूछिए। सर, डॉक्टर ऋषिकेश जी बोलिए। डॉक्टर ऋषिकेश जी अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ, थैंक यू सर, प्रणाम सर, आचार्य प्रणाम जी। प्रणाम सर। अरे प्रणाम सर। हाँ, डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ कोलकाता से सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम। सर एक 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 क्वेश्चन था, जो जुपिटर है वो फीमेल के लिए क्या होगा, वो असेंडेंट क्या पकड़ाएंगे फीमेल नहीं नहीं, हाँ हाँ, नेटिविटी के लिए? ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, हमारे नाड़ी नाड़ी ज्योतिष की जब होती है तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो जुपिटर से ही देखा जाएगा। स्त्री जातक को भी वो भी कोई जीव है ना, स्त्री है तो क्या हुआ, उसके अंदर तो जीव और आत्मा, तो जीव तो हम उसको भी कहेंगे ना, सोल, क्योंकि यहाँ पे नाड़ी में जुपिटर जो है आत्मा कारक है। तो और नाड़ी में पति को जो है मंगल से देखते हैं, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली वैदिक में तो जुपिटर होता पति का कारक, लेकिन नाड़ी में मंगल बनेगा पति का कारक। और मंगल जब तक शादी नहीं, तब तक मंगल भाई बनेगा छोटा, शादी के बाद मंगल पति बनेगा। जैसे यहाँ पे वीनस जो है, शादी के पहले बहन है, शादी के बाद पत्नी है, ठीक है? डॉक्टर साहब, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर, आ रही सर, आ रही डॉक्टर। थैंक यू सर। और मतलब जस्ट फीमेल का जो क्वालिटीज देखने के लिए, जिससे वेनस को कहा जाता है, इससे वेनस के साथ कनेक्टेड प्लैनेट्स, नहीं इससे नहीं, कुछ है सर? यहाँ पे जुपिटर जीव है, आत्मा है, आत्मा कारक है। वीनस अगर संबंध बनाएगा, वीनस अगर संबंध जुपिटर से बनाएगा, तब उसके अंदर अच्छे लोग, चेहरे पे चमक, खर्चा करने की आदत, वो अभी हम जब आपको प्लैनेट्स के सारे कारतत्व पढ़ाएंगे नाड़ी के, तो उसमें आपको कवर अप हो जाएगा। तो हमारा डॉक्टर साहब क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन ये था कि पहले 12 साल तक फर्स्ट हाउस को बेस बना के, कैंप बना के, गोदाम बना के 12 साल जो चार्ट हमने नचाया, वो आप समझे कि 1 से लेके 12 साल तक जुपिटर 12 हाउसेस का रिजल्ट देगा, लेकिन उसका बेस जो है फिजिकल बॉडी फर्स्ट हाउस रहेगा। ये चीज आपको समझ में आई? हाँ सर, आगे आगे उनका म्यूट चलिए, अनम्यूट, आगे चलिए। हम आगे। अब बहुत ध्यान से आगे देखिए। अब हमको क्या करना है, 12 से 24 में, नॉर्मली 12 से 24 में बेस बन जाएगा सेकंड हाउस। 12 से 24 में अब ये जो 12 हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, दैट मीन वो 12 साल की डेवलपमेंट, बॉडी के डेवलपमेंट उसके नहीं मिलेंगे। अब हमको यहाँ धन, कुटुंब, वाणी, ठीक है, कुछ पैसा कमाने की इच्छा, उससे मिलेंगे। तो यानी कि जब ये जब बना लेंगे इसको, तो पहला साल तो यही हो गया, तो ठीक है, तो 12 के बाद 13वां साल, तो लेकिन 13वें साल में बेस ये बन जाएगा, इसके और इसके कॉम्बिनेशन से रिजल्ट बनाएंगे 13वें साल में। क्यों? क्योंकि 12 तक तो यहाँ हो गया, 13वां साल यहाँ पे आया, एक साल और बढ़ाया, और यहाँ पे, और क्योंकि 13वें साल में ये एक्टिवेट हो जाता है हमारा सेकंड हाउस। अब यहाँ पे 12 लिखा तो 12 एंड हो गया, तो 13 से 24 तक ये एक्टिवेट रहेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे रिजल्ट जो है हमारा इसके और इसके कॉम्बिनेशन से आएगा। यानी कि क्योंकि, और आपको पता है, तब हम अपने परिवार के लिए, ठीक है, अपने 24 साल तक अपना, जैसे कि 14 साल में, 15, 16, 17 में एजुकेशन के हम पीक पे होते हैं, 18, 19, ठीक है? तो इस तरह से आपको 24 में, फिर यहाँ पे जब 24 पहुंच जाएगा, तो ये, इसको आगे फर्दर हम आपको और एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम आपको एक बेसिक ग्लिम्स दे रहे हैं, क्योंकि हमें एक 60 साल चक्र आपको पढ़ाना है इसका, नाड़ी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12 से 24 में सेकंड हाउस को बेस बना के 12 हाउसेस जुपिटर ट्रेवल करेगा, और इस बीच में जिन जिन प्लैनेट से मिलेगा, एस्पेक्ट आएंगे, वैसे वैसे इवेंट्स लाइफ में होंगे। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 24 साल, अब 24 साल में अगर किसी की शादी हो रही है, और यहाँ पे मान लीजिए वीनस है, या यहाँ पे वीनस है, ठीक है, तो ट्राइनल एस्पेक्ट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, या यहाँ पे वीनस है, ठीक है? तो जुपिटर जब यहाँ पे आया, जुपिटर अगर यहाँ पे आया, तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो 31 में अगर वीनस से ट्राइन बना रहा है, तो उसको स्त्री प्राप्त होगी।
तब ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ज्योतिष नाड़ी में सारा चीजें प्रोग्रेशन से सीखनी है। अब हम आपको एक और अब जैसे मान लीजिए किसी का जुपिटर यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 24वें साल में आ जाएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 24 साल में जुपिटर मान लो ट्रेवल करके यहीं पे आया। ठीक है, और मान लीजिए इससे एक यहाँ पे वीनस है, तो वीनस और जुपिटर की दृष्टि है, और वीनस जो है पत्नी का कारक है, तो यहाँ पे 24 में इसकी शादी के चांस हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे वीनस को, तो हमने आपको क्या होता है ट्राइनल एस्पेक्ट, ट्राइनल एस्पेक्ट होने पर भी शादी हो सकती है। नेटल में अगर वीनस यहाँ पे है और जुपिटर 24 साल में यहाँ पे आया और उसने ट्राइन एस्पेक्ट बनाया 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 24 साल में अर्ली ही शादी के चांसेस बनाएगा। अगर मान लो किसी बहुत बुरी कंडीशन में शादी नहीं हुई तो हो सकता है 24 साल में उसके संबंध बन जाएं। इसमें कोई स्त्री का सुख, वीनस का मतलब होता है स्त्री का सुख मिलना, तो स्त्री का सुख उसको मिल सकता है। तो इसको समझने में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी। अब हम थोड़ी सी चीजें और मिटा देते हैं, फिर आपको आगे चलते हैं। हम जो मेन चीज समझाना चाह रहे हैं वो समझिए, इसको डिटेल में हम आपको आगे फर्दर क्लास में। तो 12 से 24 ये हाउस को बेस बना के 12 घर जुपिटर चलेगा। फिर 24 से 36 ये होता है, 24 से 36 थर्ड हाउस, यानी पराक्रम करेगा, नौकरी करेगा, छोटे भाई बहनों का ख्याल रखेगा। 24 से 36 की एज में एक एक घर चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद 36 में 12 और जोड़ दें, कितना हो जाएगा 48। ये चतुर्थ भाव का काम करेगा पूरा। ठीक है, फिर वो 12 हाउस चलेंगे वहीं से। ठीक है, फिर यहाँ पे 48 से 60, बस सारी एस्ट्रोलॉजी यहीं पे आके खत्म हो जाएगी। आगे अभी हमें नहीं चलना है। नॉर्मली 60 साल में सरकार भी रिटायर कर देती है और 60 साल में जुपिटर का काम खत्म हो जाता है और शनि ओवरटेक कर देता है। ये समझो। अब हम जो समझा रहे हैं, जो जिसके लिए इतनी पूरी हमें कहानी आपको समझानी पड़ी कि जुपिटर के 5 चक्कर पे ध्यान देना है किसी के भी जीवन में। अब उस पे ना चला जाना कि कोई हमारे तो 80 साल के चाचा हैं और एकदम फिट हैं, और वो एक आम जनमानस की हम बात कर रहे हैं ज्योतिष के परिपेक्ष। ठीक है, तो उसकी बात तो नॉर्मली जैसे कि अब गवर्नमेंट को कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, लेकिन गवर्नमेंट भी 60 साल में रिटायर बाय डिफॉल्ट कर देती है। क्यों, सोचो कभी क्यों? क्योंकि 60 साल में जुपिटर 5 चक्कर मार के अपने कारतक एंड कर देता है और शनि वहां से टेक ओवर करता है जीवन में। 60 साल की उम्र के बाद शनि नाड़ी में शनि के डोमेन स्टार्ट हो जाते हैं, 2 चक्कर और या 1 चक्कर और। ठीक है, वहां से, और फिर जब बोल रहे सुन लो ध्यान से, और 60 साल के बाद जब भी शनि और केतु का ट्राइनल एस्पेक्ट या एस्पेक्ट बनेगा बस आदमी ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि 60 से 72 का चक्कर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पे बड़ी नजर रखनी पड़ती है। लेकिन अच्छा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम लोग 60 साल तक ही गणना नॉर्मली अच्छी करते हैं। 60 से 72 पे हम लोग करते हैं गणना, लेकिन उसमें चीजें थोड़ा डिफरेंट है, तो हम आपको कभी मौका पड़ेगा तो कोडेड में समझा देंगे। तो ये इसलिए सिखाया कि आप हमें जो नाड़ी का जो सबसे इजीएस्ट फार्मूला हमें आपको सिखाना है। हमें नहीं पता आप लोगों ने इससे पहले कैसे कहाँ क्या सीखा कुछ, हम आपको लाइफ का दुनिया का सबसे इजीएस्ट फार्मूला सिखा देंगे। जैसा कि हमने कोर्स में प्रॉमिस भी किया है कि कैसे कैसे किस किस साल में कौन कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा, उस हाउस में जो प्लैनेट होगा, जो एस्पेक्ट होंगे, वहां से जो ट्राइनल एस्पेक्ट बनेगा, उसी से उस साल वैसे रिजल्ट आएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ये 4-5 दिन का कोर्स है, तो हम आपको महीने तक की गणना सिखा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाड़ी में वीक और डेज की गणना नहीं कर दी जाती है, और उसको जब तोड़ेंगे, जैसे कि हमने एक एक साल में एक एक हाउस को तोड़ा, तो उस हाउस को फिर 12 महीनों में तोड़ सकते हैं। तो ये फिर उसके बाद 12 महीनों में जब तोड़ देंगे तो फिर उसके जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में तोड़ देंगे, तो वो तो और डीप में चला जाएगा मामला। लेकिन हम ये प्रॉमिस है कि हम आपको साल और महीने के आसपास की गणना तक यहाँ पे सिखाएंगे। ये इस साल में ये इवेंट होगा, बाकी इशारा कर देंगे, जिसकी जितनी मेहनत होगी वो अपने आप समझ जाओगे कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट हमने आपको 2 चीजें बताई। इसमें यहाँ पे एक चीज और जोड़ते हैं। आप सभी को पता है कि जिन जिन्होंने ने कभी पंचांग पढ़ा होगा, तो पंचांग में आपने ध्यान दिया होगा कि 60 संवत्सर होते हैं। संवत्सर होते हैं ना, राक्षस नाम संवत्सर, ये और वो संवत्सर 60 ही होते हैं। ये जो संवत्सर होते हैं,
ये सूर्य और चंद्र का लूनर कैलेंडर होते हैं, पंचांग में जो संवत्सर दिए होते हैं। कभी सोचा है वो 60 ही क्यों होते हैं, और जो है विंशोत्तरी दशा 120 साल की क्यों होती है? रीजन क्या होता है, सूर्य और चंद्र में हम लोग 24 घंटे में नॉर्मली देखा जाए तो 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे रात होती है। तो 12 घंटे सोते हैं, 12 घंटे जगते हैं। उसी तरह अगर महीने में करो तो 15 दिन सोएंगे, 15 दिन जगेंगे। अब अलग बात है कि डेली रूटीन चेंज हो गया तो लोग देर तक जगते हैं, उस पे हम नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए 120 साल की विंशोत्तरी और 60 संवत्सर, यानी कि हम अपने जीवन के 60 जो एक्टिव साल होते हैं 120 साल में जगने वाले, इसीलिए ये नाड़ी में 60 साल की गणना को मेन बताया गया है। 12 पंजे 60, ठीक है। जुपिटर के 5 चक्कर, उसके बाद शनि का खेल स्टार्ट हो जाता है। तो क्योंकि 120 साल की विंशोत्तरी में, और विंशोत्तरी जो है सूर्य और चंद्र के, और ये संवत्सर जो होते हैं 60 साल है, ये जो है सूर्य और चंद्र के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो इसलिए हम अपने जीवन की 120 साल की पूर्ण दशा, जो कलयुग में सर्वमान दशा है विंशोत्तरी, उसमें हम आधे दिन होंगे, आधे रात होंगे। इसीलिए 60 साल पे आदमी की आत्मा जो है धीरे धीरे रिटायर होने लगती है, शारीरिक बल कम होने लगता है। तो हम अपनी अच्छी जिंदगी 60 तक की अब मानी जाती है। नाड़ी में यही 5 चक्कर जुपिटर के मेन कंसंट्रेट किए जाते हैं। 60 से 72 को भी कंसंट्रेट करते हैं, करने को तो आगे के 6 7वें हाउस वाले चक्कर को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे जुपिटर यहीं तक की शिक्षा हम आपको देंगे, ठीक है। बाकी 60 से 72 आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या कहानी है, और 72 से ऊपर किसी की जिंदगी 84 तक, तो वो भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो ये एक दूसरा पहलू हो गया। अब इसी के साथ हमने आपको एक कोशिश करी थी ईयर ऑफ एक्टिवेशन भी बताने का प्रयास किया था कि कैसे ईयर ऑफ एक्टिवेशन। तो इसमें ईयर ऑफ एक्टिवेशन अब हम आपको एक बहुत बढ़िया चीज और सिखाते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, कोई भी डिटेल क्लासेस हमारे आपके नहीं है, उसमें तुम आपको बताएंगे नाड़ी में कारक और हाउसेस को कैसे यूज करते हैं, ये आप समझ लो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको देखिएगा ध्यान से। कुछ नहीं समझ तो बाद में हमसे सर, पूछिए। हाँ, सर मुझे 2 मिनट दीजिए, पूरा मत कीजिए। हाँ, तो मैं पानी पी लेता हूँ तब तक के लिए। पानी पी लो, चाय पी लो 2 मिनट में। राइट सर। सर की एक 5 दिन की क्लास आ रही है नारी ज्योतिष के ऊपर, स्नैप ऑफ प्रेडिक्शन मेथड। इसमें भी आपको स्नैप ऑफ प्रेडिक्शन कैसे करना है, आपको सिर्फ कुछ नक्षत्र देख, नारी ज्योतिष के हिसाब से क्या देख के कैसे आपको एकदम प्रेडिक्शन एक्यूरेट निकालना है, ये आपको समझाया जाएगा। ये 5 दिन की क्लास है, तो 21 अप्रैल से चालू होकर 25 अप्रैल तक रहेंगी। इसका टाइमिंग है 9:01 से लेके 10:30 बजेंगे। इस क्लास को 11 के पहले खत्म नहीं होती है। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 3333 ₹3,333। इसमें हम आपको पीडीएफ रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सब प्रोवाइड किए जाएंगे आप लोगों को। फिर से रिपीट करता हूँ, 5 दिन की क्लास है, 9 से 11 बजे की क्लास है। 21 अप्रैल को चालू होंगी, 25 अप्रैल तक चलेंगी। एनर्जी एक्सचेंज है इसकी 3333 ₹3,333। पीडीएफ रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सबको दिया जाएगा। इसमें एक ऑफर आपके लिए है, जो पेमेंट रात के 12 पे, आज रात के बाद जो पेमेंट करेगा उनके लिए 50% डिस्काउंट है। आज रात के बाद जो पेमेंट करेगा तो उन्हीं लोगों के लिए 50% डिस्काउंट है। डिस्काउंटेड फीस रहेंगी 1666 ₹1666। 1666। आज रात के 12 बजे तक जो पेमेंट करेगा उनके लिए 50% डिस्काउंट रहेगा। डिस्काउंटेड फीस है 1666 3 बार। इसके बाद जो इसमें जो कंटेंट है सर आपको बताएंगे पानी पीने के बाद। हमारी बैंकिंग डिटेल आपके सामने है। हमारा जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 9990369555। ये डिस्ट्रिक्ट अजय शास्त्री के नाम से आपको जीपे, फोन पे, पेटीएम पे दिखाया जाएगा। कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, कोई सवाल है आपके मन में, तो इसी नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको इसी नंबर पे आपकी स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है। बैंकिंग डिटेल भी आपके सामने है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फिर से एक बार क्लास के बारे में आपको बता देता हूँ। ये पूरी 5 दिन की क्लास है। इसमें आपको सिर्फ प्रेडिक्शन ट्रिक्स एंड आपको स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कैसे करना, नारी ज्योतिष को के संदर्भ को लेके ये सिखाया जाएगा। इसके जो तारीख है, डेट ऑफ स्टार्टिंग 21 मई, डेट ऑफ एंडिंग है 21 अप्रैल, और डेट ऑफ एंडिंग है 25 अप्रैल। टाइमिंग है रात के 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। एनर्जी एक्सचेंज है 3333। जो कल पेमेंट करेंगे उनके लिए 3333 रहेगा। और एक ऑफर है आप लोगों के 50% डिस्काउंट का। जो आज पेमेंट करेगा उनके लिए ऑफर रहेगा 1666 ₹1666।
इसके जो कंटेंट है अभी सर आपको बता रहे हैं, सर बताइए। हाँ राइट सर, कंटेंट नहीं, मैं इनको एक दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, देखता मैं कराता हूँ तो पहले सर कंटेंट मेरा। बता दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हाँ देखिए, कंटेंट में ओके, मेरा मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ, एनीवे कंटेंट में आपके देखिए सामने बड़ा। दिख रहे होंगे ना, आपके सामने स्क्रीन दिख रही हाँ होगी ना हाँ आपको। हाँ, तो मैं उसको उसी से बता देता हूँ, चलिए। हाँ जी हाँ। देखिए सबसे पहली चीज है, हमने आपको जैसा कि बताया कि नाड़ी के अपने कुछ बेसिक नियम हैं, उन नियम्स में हम कारकास को ऐड करेंगे। जैसे मैंने आपको भी बताया, वीनस जो है शादी के पहले बहन का कारक है, शादी के बाद पत्नी का कारक है। उसी तरह सूर्य जो है हमारे, तो हम नाड़ी के सिद्धांत में जुपिटर के जर्नी में जिन जिन लोगों से वो ग्रहों से मिलता है, उन ग्रहों के मिलने पे इवेंट्स होते हैं, वही प्रिडिक्शन कहलाते हैं। तो उसको आपको कारकास को कंबाइन करके, ये एक अपने आप में यूनिक है। नाड़ी में कारकास लोगों ने डिटेल में अभी तक हमने देखा नहीं पढ़ा है। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि असेंडेंट की इसमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जुपिटर ही हमारा असेंडेंट होता है, और आपको पता है जुपिटर तो साल भर एक ही हाउस में रहता है। और उस दिन अगर मान लो दिन भर में हमें टाइम का नहीं भी पता है कि हमारा 2 बजे जन्म हुआ है, 4 बजे जन्म हुआ है, 8 बजे जन्म हुआ है, रात के 12 बजे जन्म हुआ है, चंद्रमा की पोजीशन नॉर्मली बदलती है डिग्री वाइज। तो अगर हमको उस दिन का भी पता है, तो भी हम 70-80% एक्यूरेसी तक बिना एसेंडेंट जाने जुपिटर को एसेंडेंट बना के, क्योंकि नाड़ी में जुपिटर ही जीव है, इंसान जो है उसी को जुपिटर हम कहते हैं। तो जुपिटर को फर्स्ट हाउस में रख के जुपिटर से ही सारा सब कुछ चलता है। तो ये एक और चीज आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि ज्योतिष की जर्नी में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनको उनका एसेंडेंट टाइम एग्जैक्टली नहीं पता होता है। तो आप और मैंने आपको क्या चीज बोली कि अगर आप विधा के पारंगत हो जाएंगे तो एसेंडेंट से भी वही रिजल्ट निकलेगा और नाड़ी में जुपिटर से भी वही रिजल्ट निकलेगा। फिर एक्टिवेशन ऑफ हाउसेज, उसका मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे 1 से 12 तक, इसी को डिटेल में हम आपको और एक्सप्लेन करेंगे क्लासेस में। उसके साथ साथ कैसे कैसे कुछ लाइव चार्ट्स पे उसका एग्जांपल करके भी आपको सिखाएंगे, ठीक है, कि किस साल में कौन सा हाउस एक्टिवेट होता है जुपिटर की जर्नी से, जुपिटर के जैसे जैसे आगे बढ़ने से हमारा कौन सा हाउस एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा जो है इसी में एस्पेक्ट और कंजंक्शन, क्योंकि आप समझो किसी भी इवेंट में होगा या नहीं होगा, जुपिटर तो खैर बताता ही बताता है, लेकिन जुपिटर पे पड़ने वाले एस्पेक्ट और जुपिटर जिनके साथ कंजंक्ट कर रहा है उनके कारण भी रिजल्ट में बदलाव आ जाता है। तो हम फाइनली ये कहेंगे कि कोई कंपटीशन बीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जुपिटर तो बता रहा है कंपटीशन बीट कर पाएगा, लेकिन अगर मान लो राहु जैसी या शनि जैसे डिले के प्लेनेट की दृष्टि पड़ गई उसी हाउस पे, तो वो कैसे कंजंक्शन और एस्पेक्ट से और ट्राइनल एस्पेक्ट से, यहाँ पे ट्राइनल एस्पेक्ट हमने छोड़ दिया है कि जुपिटर से या किसी भी ग्रह से, अगर वीनस का क्वेश्चन है तो उसके ट्राइन में कौन आ रहा है, तो ये ट्राइनल एस्पेक्ट, ये जान है नाड़ी ज्योतिष की। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लैनेट जुपिटर अपनी जगह पे तो रहेगा नहीं। तो नेटल चार्ट हमें तो इस समय अगर किसी को इस साल क्या होने वाला है उसके लिए नेटल जुपिटर से इस समय जुपिटर कहाँ चल रहा है और प्लैनेट्स कहाँ चल रहे हैं, तो इसका भी इस्तेमाल करना हम यहाँ पे सीखेंगे, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हम प्रयास करेंगे कि इस 4-5 दिन में हम आपको बेसिक हाउस के, राशि के और प्लैनेट्स के कारक चीजें, कि कौन कौन सा ग्रह, राशि और भाव क्या क्या इंसान के जीवन में कराता है या करता है, इवेंट देता है, वो करा दें। और उसका एक एग्जांपल अब हम आपके के लिए कराने भी जा रहे हैं कि कैसे हम हाउस के एस्पेक्ट को देखते हैं नाड़ी में। राइट, ठीक है सर, ठीक है। तो 1 मिनट और दीजिए मुझे, तो फिर से रिपीट करो आप सभी लोगों के लिए। तो पूरी 5 दिन की क्लास है, 21 अप्रैल से चालू होगी, 25 अप्रैल तक रहेंगी। रात के 9 बजे से 11 बजे तक टाइमिंग है, 9 बजे चालू होगी, 11 बजे के आसपास खत्म होगी। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है, इसकी जो फीस है, डबल फ्री है। आज के रात के 12 बजे के लिए, आज के लिए सिर्फ ऑफर आपके लिए 50% का 1666 डिस्काउंटेड फीस है, 1666। इसमें आपको पीडीएफ रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सब दी जाएंगी। हमारा जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 9990369555। आपको कोई कांटेक्ट करना है, कुछ डिटेल लेना है, कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, उसके लिए इस नंबर पे कॉल है, व्हाट्सएप करके आप हमें पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। हाँ सर, चलो चालू कीजिए अपना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब आपको हम बताते हैं कि आज हम आपको आज के क्लास में हाउस को कैसे यूज करते हैं नाड़ी में, ये एक छोटा सा एग्जांपल देके
सिखा देते हैं, बाकी सारे के सारे हाउस तो आपको कराएंगे नहीं। आज कम समय में एक हाउस हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आप ये समझ लीजिए कि किसी का जुपिटर मान लीजिए यहाँ पे बैठा है, और इसी क्योंकि हमारी सारी गणना जुपिटर से ही स्टार्ट होती है, यहाँ एसेंडेंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो जुपिटर ये हमारा फिजिकल सेल्फ एसेंडेंट सब कुछ हो गया। तो जुपिटर से दूसरा स्थान क्या हो गया, धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान। जैसे कि लग्न से यहाँ सेकंड हाउस क्या कहते थे, परिवार, कुटुंब, वाणी। तो वैसे अब यहाँ पे नाड़ी में इससे हमें कोई लेना देना नहीं। जुपिटर से अगला हाउस जो है वो धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान हो गया। तो ये जुपिटर से सेकंड हाउस हो गया। तो अब इसको मान लीजिए हम स्टार्ट वीडियो घुमा देते, जिससे कि क्योंकि पुरानी सबकी आपकी प्रैक्टिस होती ना, तो हम इसको फिलहाल लग्न में ले आते हैं। लग्न क्या मतलब फर्स्ट हाउस में ले आते हैं यहाँ पे, इससे समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब था वो यहीं पे, लेकिन हमने इसको समझ यूं घुमा दिया है। तो ये इसका सेकंड हाउस हो गया, ठीक है। तो नाड़ी में सेकंड हाउस टाउन जो है धन स्थान, धन, कुटुंब, हाँ, और वाणी स्थान है, ठीक है। हमने शॉर्ट में लिख दिया है। तो अब एक चीज हम आपको और एडिशनल सिखा देंगे कि जैसे अब हम आपसे अजय सर, सॉरी, आप जानते हैं मेरा तरीका पढ़ाने का, किसी एक बच्चे को अनम्यूट करो तो तभी मजा आएगा समझने में। नीतू को कर दो। नीतू जी का भी हुआ, किसी और एक हैंड रेस कीजिए। किसी और संजय जी आपको बात करने का, संजय जी आप हैंड रेस कीजिए। कंचन जी को बोल लो। कंचन जी आप बोलिए। जी सर। हाँ कंचन जी आप आगे। अब कंचन जी हमारे बोर्ड को ध्यान से देखना, हमें ये बताओ, ये अगर हम हैं जी, असेंडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नाड़ी में जुपिटर ही असेंडेंट है, जुपिटर ही सब कुछ है, ठीक है। ये हम हैं, तो हमारे ओपन शत्रु, हमारे छुपे हुए शत्रु कहाँ से देखोगे? ऋण शत्रु 6 हाउस से देखते हैं। ओपन एनिमी यहाँ देखे जाएंगे। हाँ। ओपन एनिमी। और छुपे हुए एनिमी यहाँ से देखे जाएंगे 12th हाउस। ये मानती हो, हाँ या ना? जी। अच्छा, तो अब हमको ये बताओ कि हमारे छुपे हुए एनिमी की ताकत कितनी है, ये कहाँ देखो? सर वो नहीं पता। हम तुम्हें और आसानी से समझा देते हैं। तुम ये हो, जुपिटर तुम हो ना, तुम्हारी ताकत इस पूरे हाउस चार्ट में कहाँ देखेंगे? कितनी ताकतवर हो तुम? लग्न स्थान से। नहीं, लग्न में तो बताएगा। वैल्यू और पावर कहाँ होती है? हिम्मत किस हाउस में होती है? पराक्रम किस हाउस में होता है? पराक्रम 3rd हाउस। तो ताकत 3rd हाउस में हो गई। ओके, हाँ हाँ। तो अगर ये छुपा हुआ शत्रु है, तो छुपा हुआ शत्रु की ताकत कहाँ है, पावर कहाँ है, पराक्रम कहाँ है, कहाँ से देखोगी? उसका 3rd हाउस। कहाँ, क्या हुआ बताओ? 2nd हाउस। तो यानी कि हमारा सेकंड हाउस धन, कुटुंब, वाणी के अलावा हमारे छुपे हुए शत्रु की ताकत भी बताता है। ओके, है ना? हाँ या ना? बताओ। हाँ हाँ हाँ, अभी समझ में आया सर। अच्छा, अब हमारा फिर सवाल हो, तुम्हारी सबसे प्रिय सहेली का नाम क्या है? शिल्पा। शिल्पा की मम्मी कब बीमार पड़ेंगी, उनके हालचाल कैसे होंगे, वो कोई नई गाड़ी खरीदेंगी, नया मकान खरीदेंगी, कैसे देखो, किस हाउस से देखोगी? गाड़ी वगैरह देखना है तो 4th हाउस। नहीं, पहले शिल्पा की मम्मी तक तो पहुंचो। अच्छा, तो शिल्पा कहाँ से देखोगी इसमें से? अरे तुम्हारे दोस्तदार सर्कल कहाँ से देखे जाते हैं? नेटवर्क, गेम। 11th हाउस। तो तुम्हारा 11th हाउस कहाँ हुआ? हाँ, लाभ स्थान। लाभ स्थान से दोस्त देखते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ, मतलब जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल लाभ स्थान से देखा जाएगा ना। जी। तो यहाँ पे शिल्पा आई कि नहीं आई? जी जी। तो शिल्पा की मम्मी कहाँ पे आएंगी? 4th हाउस, मतलब कहाँ है अभी 4th हाउस 2nd शिल्पा हाउस। से? तो यहाँ से। 2nd हाउस। तो तुम्हारे चार्ट का सेकंड हाउस खाली तुम्हारा धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान नहीं बताएगा। तुम्हारी फ्रेंड की माता, तुम्हारी फ्रेंड का वाहन, तुम्हारी फ्रेंड का मकान, तुम्हारी फ्रेंड की माता का स्वास्थ्य लेके सब कुछ बताएगा। जी। अच्छा। सोचा है कभी इस तरह से? नहीं। अभी और करते हैं। तुम ये बताओ कि तुम अपने प्रोफेशन में कुछ आउटपुट निकाल पाओगी या नहीं निकाल पाओगी, कहाँ से देखोगे?
10th हाउस। नहीं, वो तो प्रोफेशन देखेंगे। अब प्रोफेशन हाँ। का आउटपुट की बात करो ना, प्रोफेशन से तुम कुछ लाभ create कर स्थान। पाओगी। नहीं, 11th हाउस। नहीं, प्रोफेशन से पंचम जाओ ना, क्रिएट करने की बात है। जैसे हम अपने अच्छा बच्चे अच्छा, क्रिएट। हाँ, हम्म। कहाँ पे जाओगी यहाँ से? सेकंड हाउस पे, उसका पंचम 1 स्थान। 2 3 4 5, ठीक है। तो हम्म। अब तो तुमको ये समझ में आया कि सेकंड हाउस खाली धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी जो हम लोग रटते रहते हैं 10 साल तक, वही नहीं जी। है, वो बहुत कुछ और है। अच्छा। हाँ, अच्छा जी। चलो अभी एक चीज और बताते हैं। अपने छोटे भाई बहन के छुपे हुए एनिमी कहाँ से देखोगी? छोटा भाई 3rd हाउस और उसका एनिमी 6th हाउस, उससे 6। बिटिया गलती ना करो, हमने छुपा हुआ एनिमी बोला है, हमने ओपन एनिमी नहीं बोला है। अच्छा, व्यय स्थान। हाँ, मतलब धन कुटुंब ही आया। तुम्हारा तुम्हारा ये सेकंड हाउस, वो उसके जी। छुपे शत्रु बताएगा। यानी कि तुम्हारे जी। छोटे भाई बहन की गुप्त बीमारी, हाँ। तुम्हारे छोटे भाई बहन की विदेश यात्रा, तुम्हारे छोटे भाई बहन का जेल जाना, तुम्हारे छोटे भाई जी। बहन का अस्पताल में भर्ती होना, तुम्हारे छोटे भाई बहन का मेडिसिन का खर्चा होना, उनका पागल खाना जाना, कहाँ से देखोगी? अपने सेकंड हाउस से, और वेरी गुड। उनका 12th हाउस। उनका तो 12 बनेगा ही बिटिया। अब एक सवाल और बताओ। अब तुम्हारी माता की सबसे बेस्ट सहेली कहाँ से देखोगी? मेरी माता 4th हाउस और हाँ, ये हो उसका गया। 4th हाउस का 11th हाउस, मतलब मेरा सेकंड हाउस। हाँ, तो अब ये तो सिर्फ एक सेकंड हाउस करके दिखा रहे हैं। नाड़ी में यही कारक है। ये कारक अगर तुमको पता होंगे तो जैसे ही जुपिटर को हम प्रोग्रेस कराएंगे नाड़ी में, तुम किसी के बारे में बिना दशा वसा लगाए कुछ भी बता सकोगे। ओके। ठीक है, ये सीखना है तुम लोगों को सबको। जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अजय भाई हमारे डेस्टिनी स्टार पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, रटना कुछ नहीं है ज्योतिष में, फंडामेंटल समझना है कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो बेसिक चीज ये तो हमने सिर्फ तुमको एक सेकंड हाउस के 4-5 तुम विश्वास मानो, हम तुम्हें एक एक हाउस से 144 प्रिडिक्शन करना सिखाएंगे बिना कुछ देखे। तुमको सिर्फ एक हाउस पकड़ना है और उसको नचाना है, और 140 को 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। 144, तो 144 प्रिडिक्शन करना सिखा देंगे। ठीक है, तो यही स्नैपशॉट है। हमने तुम्हें आज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि प्रिडिक्शन तो हम तुम्हें स्नैपशॉट कर करके दिखा दे, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा। हम चाहते हैं तुम लोग इस चीज को समझो कि हुआ नहीं है, बहुत बेसिक सिंपल सिद्धांत है, बस तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर हो, और कोई तुम्हें आसानी से आम भाषा में समझाने वाला अगर मिल जाएगा, तो तुम्हें ये चीज जो अभी तक लगती थी कि यार ये पता नहीं कैसे होती है, इस लोगों ने टिपिकल बना दिया है, टिपिकल है नहीं कुछ इसमें। ठीक है, सिर्फ समझने की खेल है और समझाने की कला होनी चाहिए। ये आसानी से तुम्हें समझ में आया कि कैसे हमने इसको टर्न किया, नचाया। चलो म्यूट हो गए। संजय जी आप बोलिए, संजय डोगरा। संजय जी आप खुद को अनम्यूट कीजिए। तो टेक्निकल, हाँ बोलिए सर आप। यस सर। समझ हाँ में संजय आया सर, आपको क्या प्रणाम सर बोला? प्रणाम प्रणाम। सर प्रणाम सर। संजय भाई, आप हमें ये बताइए कि अभी इतनी देर जो हम बातें कर रहे थे, वो कुछ आपको इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हुई? हाँ जी, थोड़ी थोड़ी बात समझ आ गई है, बट वो डिटेल में तो बाद में समझ आएगी नहीं, जब। बात को भूल जाइए। जो सबसे ज्यादा बात आपको समझने की इच्छा है वो बताइए, वो भी हम समझाएंगे इसी समय। सर जैसे मैंने ये समझना था कि जैसे कि ना आपने जो जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन कैसे डिसाइड करते हैं हम इसमें ना, कि प्रोफेशन कैसे निकलता है कि कौन सा प्रोफेशन आपको चूज करना चाहिए या कैसे? अच्छा, देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जब हम नाड़ी में जीव को बेस बना के चल रहे हैं, तो हम जीव के प्रोग्रेशन से जीव, अब प्रोफेशन के बारे में ये समझिए, पहले 3-4 चीजें इसके लिए आपको बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जीव से दशम भाव कर्म का भाव होता है। यस सर। नाड़ी ज्योतिष में जुपिटर जहां भी होगा, जुपिटर से 10वां स्थान जो है वो बताएगा जीव का कर्मा। ओके सर। ठीक है, अब दसम भाव में कोई ना कोई राशि पड़ेगी। ठीक है, यस। अब अगर दसम भाव में तुला राशि पड़ गई, तो कहीं ना कहीं तुला जो है तराजू है। तराजू से 2 एस्पेक्ट निकलते हैं, या तो व्यापार होगा तौलने वाला, या न्याय होगा जस्टिस वाला। ये एक बेसिक टोन है। अच्छा, एक चीज भाई साहब ये समझिए कि ज्योतिष जब 5000 साल पहले लिखा गया था, तब प्रोफेशन के नाम पे 8 ही 9 चीजें होती थी।
यस सर। अब प्रोफेशन के नाम पे 5,000 चीजें होती हैं, तो अब हमको बहुत स्मार्ट होना पड़ता है कि इसमें से कितने तरह के प्रोफेशन निकल रहे हैं। तो पहले तो आज 5,000 साल पहले कुंडली होती तो हम कह देते भैया ये व्यापार करेगा, तौल तौल के सामान बेचेगा या जस्टिस करेगा। लेकिन आज तो उसी एमबीए भी उसी में है, 10 तरह की ट्रेडिंग भी उसी में है, बहुत कुछ है उसमें। तो अब जो है चीजें तो हमारे लिए टफ हो ही गई है। तो पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलते हैं। तो हमने दशम भाव में राशि देखी, तो वो राशि जो है बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगी हमारे कर्मा को। यहाँ प्रोफेशन की बात नहीं है। अब पहली गलती हम आपकी आज आपकी गलती ये सही कर दें कि 10th हाउस जो है वो प्रोफेशन का होता है, 10th हाउस प्रोफेशन का नहीं होता है। ओके सर। तो फिर बताओ काहे का होता है? कर्म का होता है सर। कर्म का होता है, और कर्मा का एक छोटा सा हिस्सा प्रोफेशन होता है। कर्मा जो है नेचर के प्रति हो सकता है, प्रकृति के प्रति हो सकता है, माँ के प्रति हो सकता है, बच्चों के प्रति हो सकता है, समाज के प्रति हो सकता है, देश के प्रति, ये सब कर्मा 10th हाउस में आएगा। और प्रोफेशन से हम अपना जीविका चलाते हैं, तो वो एक छोटा सा हिस्सा है उसी 10th हाउस का। ठीक, ओके। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। शनि जो है वो किसी के भी चार्ट में कर्म का प्लैनेट है। यस सर। अब वो कर्म कहाँ करेगा, शनि की स्थिति बताएगी, जिस राशि में शनि बैठा है ओके सर। उसका कर्म वहीं से ऑपरेट होगा। तो किसी के भी चार्ट में 10, अभी 10वां पे तो मैं जाना ही नहीं है। यस सर। यस। तो सबसे पहली चीज है कि जुपिटर जीव हो गया, शनि कर्म हो गया, 10th हाउस हो गया। अब इनसे जो है प्रॉफिट, देखो बहुत बार क्या होता है कि हमें प्रॉफिट कौन दे रहा है, हमारा कर्मा से हमको प्रॉफिट किस क्षेत्र से आ रहा है, तो उस क्षेत्र का काम भी कर सकता है। यहाँ पे हमको अपनी स्मार्टनेस और चार्ट की, तो हमने आपको बेसिक पकड़ने के स्टार्टिंग टेक्निक बता दी है। बाकी जैसे ही हम आगे चलेंगे तो हम आपको बता देंगे कि प्रोफेशन कैसे निकाला है। लेकिन अभी आप समझ गए कि प्रोफेशन की बाउंड्री कैसे कसनी है, मतलब कैसे सिरा कैसे पकड़ना है। ये कुछ क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर, हो गया। अच्छा, थोड़ा हो वेरी गया। गुड। तो अभी हमें अभी हम लोग अपने प्रश्न से बाहर चले गए। हमने जो पढ़ा है उससे अलग क्वेश्चन पूछ दिया। तो अभी हमने आपको जैसे ये हाउसेस के जो हमने सिग्निफिकेटर और कारतब निकाल के दिखाए कि सेकंड हाउस से धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाड़ी स्थान ना होके और भी 12-13 चीजें बताएगा, या 100 चीजें भी बता सकता है। ये आपको इस चीज का पहले से कभी ज्ञान था या ये आपके लिए नई चीज थी पहली बार? नहीं सर, नई चीज थी सर, इतना नहीं था। ये लेकिन ये आपको समझ में आई कि हमने कैसे किया? ये सर, ये आगे थोड़ी समझ कि हमारे छुपे हुए शत्रु की स्ट्रेंथ क्या है, कैसे हम सेकंड हाउस से देखेंगे। ये सर वो आ गया सर समझ। ये बहुत जरूरी है सर। ये खाली नाड़ी में ही नहीं लगेगा, ये अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो तो हर जगह लगेगा। ठीक है सर, ठीक है। राइट, यस सर, थैंक यू सर। चलिए, तो ये हम आपको ये 3-4-5 चीजें बताना चाहते थे। बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम फिलहाल आज के अपने सेशन को ये आइडिया आपको अब मेरे ख्याल से लग गया होगा कि मुझे नहीं पता आप में से किसने नाड़ी में क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से क्लास किए, कि हम अपने नाड़ी क्लासेस को बहुत सिंपल रखने वाले हैं। लेकिन उस सिंपलिसिटी में भी प्रिडिक्शन लेवल पे कोई कमी नहीं रखेंगे। प्रिडिक्शन निकालने के लिए आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ उसके जिस्ट को समझना है, भाव को समझना है, टेक्निक को समझना है। तो हम सिंपल रखते हुए भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में कोई कमजोरी नहीं करेंगे, लेकिन अपने सिलेबस को बहुत सिंपल रखने जा रहे हैं। उसका एक छोटा छोटा ग्लिम्स, ईयर एक्टिवेशन का, हाउस से कैसे कारक दे, इसी तरह राशियों के भी कारक हैं। हमने आपको एक एक दो एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास किया है। अब आज जो हमने आपको पढ़ाया है 3-4 चीजें, उसी के रेफरेंस में हम क्वेश्चन लेंगे। ज्यादा क्वेश्चन हम आज नहीं ले सकते हैं। 2 से 3 दिन बाद हम एक और आपके लिए डेमो क्लास लेके आएंगे। उसमें तब तक हम चाहते हैं कि जो हमने आपको 2-4 चीजें बताई हैं, इसको आप भी प्रैक्टिस करो। जैसे हमने पहले मैम को बोला था कि 12 साल तक अगर किसी बच्चे की जिनकी डेथ हुई अगर उनके चार्ट मिल जाए, तो देखो पहले 1 से 12 साल में कब कब जुपिटर के एस्पेक्ट या ट्राइन वहां पे पाप ग्रह थे, या वो बीमार बहुत ज्यादा हुए, डेथ नियर अबाउट एक्सपीरियंस हुए हैं, तो भी आप नोट करो, तो आपको सीखने को मिलेगा। बहुत जल्दी 2-3 दिन में हमारा एक और डेमो क्लास हमें उम्मीद आएगा, तो उसमें भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी जो 2-4 चीजें हमने आपको बेसिक्स बताई हैं, जुपिटर से स्टार्ट, उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन किसी का हो तो पूछे। पर्सनल क्वेश्चन, व्यक्तिगत क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन, हम आपके सारे जवाब देंगे, लेकिन बैच में या अगले क्लास में। अभी जो पढ़ाया उस पर आप पूछ सकते हैं। जिनको डाउट हैंड रेज कीजिए। तो फिर से आप सभी लोग को जानकारी की एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर की जो क्लास आ रही है 5 दिन की क्लास है।
5 दिन की वर्कशॉप है, स्नैप्स ऑफ प्रेडिक्शन थ्रू नाड़ी ज्योतिष। इसमें आपको पीडीएफ, सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग सब दी जाएंगी। इसकी जो फीस है 3333 है। आज रात के 12 बजे जो पेमेंट करेगा, आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। रात के 12 तक जो पेमेंट करेगा उनके लिए 1666 फीस रहेंगी। जो कल से पेमेंट करेगा उनके 3333 रहेंगी। इसके जो क्लास का टाइमिंग है रात के 9 से 11 बजे तक रहेगा। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, 9990369555 पे। हमारा जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर भी वही है, सेम है, 9990369555। पेमेंट करने के बाद आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। बैंकिंग डिटेल भी आपके सामने है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। अभी डाउट लिए जाएंगे। हाँ, पायल जैन जी बोलिए। पायल जैन जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग पायल जी। सर मुझे ये जानना है, जैसे हम जिस नाड़ी की जो क्लासेस लेंगे उसके अंदर फर्स्ट हाउस, इनके कारक और जो राशियों के कारक है वो भी आप हमें सिखाएंगे ना? हाँ हाँ, और तभी तो काम बनेगा भाई। अगर राशि के एट्रीब्यूट तुम नहीं जानोगे तो मान लो जुपिटर जिस राशि में है, तो जुपिटर तो राशि के क्वालिटीज को भी तो अपने अंदर समाहित करेगा ना। तो राशियों के कुछ ना कुछ जी। एट्रीब्यूट कारक तो बताएंगे ही, ग्रहों के भी बताएंगे, हाउसेस के भी बताएंगे। जी सर, बस यही जानना था मुझे। बाकी हमने नाड़ी में एसेंडेंट और दशा छोड़ दिया है। एसेंडेंट और बिना ओके, दशा के हम आपको प्रेडिक्शन करना सिखाएंगे। बेसिक प्रेडिक्शन ही होगा कि 1 ईयर जितना प्रेडिक्शन हम कर पाएंगे? मतलब मैं समझा नहीं, 1 ईयर मतलब आगे फ्यूचर में क्या होगा? आपने अभी जैसे बताया ना कि आप अभी जो हमें बेसिक प्रेडिक्शन सिखाएंगे ना नाड़ी में, जो आप बता रहे हैं कि इतने बेसिक टाइम के नहीं, बाद का बेसिक प्रेडिक्शन हम बेसिक नहीं है। बेसिक एडवांस का नहीं है। प्रेडिक्शन होता है। तुमने बता दिया कि तुम्हारा इस साल में भाई पैदा हुआ है, तो वो तो प्रेडिक्शन है ना। बेसिक एडवांस से क्या मतलब है? ओके, किसी को तो बता दो इस साल नौकरी ठीक। लगेगी, इस साल शादी होगी, इस साल बच्चे होंगे, तो वो तो प्रेडिक्शन है ना। उसका बेसिक और एडवांस से क्या लेना देना? ये बेसिक कोर्स ठीक नहीं है है, मैं सर, आप सब लोग थैंक बता यू देता सर। हूँ। ये पूरा एडवांस कोर्स है। प्रेडिक्शन कैसे करना, प्रेडिक्शन ट्रिक्स बताई जाएंगी आपको। नाड़ी के करीब थ्रू। नाड़ी के थ्रू 100 से लेकर 150 के आसपास वो हाँ प्रेडिक्शन हाँ, स्नैपशॉट बताए जाएंगे आपको। स्नैपशॉट 150 से ज्यादा बताएंगे, कम से कम वो 300 तो बताएंगे। बेसिक क्लास नहीं है। बेसिक क्लास तो हम लोग फ्री में देते हैं, हमारे यूट्यूब पे चाहिए हाँ, हाँ, हाँ। आपको 15-20 फ्री क्लास मिल जाएंगी बेसिक की। थैंक यू। हाँ नीतू जी आप बोलिए। सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, सर ना बहुत तेज बोलते हैं, जब हम क्लासेस लेंगे हमें समझ आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ सर, जैसे हम 5 दिन क्लास ले ली आपकी, उसके बाद अगर कोई डाउट हुआ तो कैसे क्लियर करेंगे सर? ठीक कुछ है। समझना हो, कुछ समझना हो, जैसे को नहीं हम समझ आता। देखो, ईमानदारी से बताएं, झूठ तो बोलते नहीं है। जी डाउट सर। तो जिनको रहता है हम उनको बहुत अच्छा मानते हैं। कोई डाउट अगर आप हमसे नहीं पूछते हो तो वो डाउट आपके दिमाग में घूमता रहेगा। उसके लिए आप 10 किताबें पढ़ोगे, 10 लोगों तो कहीं ना कहीं ज्यादा सीख जाओगे। नहीं, फिर भी अगर डाउट रहे तो आप कांटेक्ट कर लेना। आपको नंबर तो हमारा रहता ही है। ग्रुप बना देते हैं हमारे अजय सर कहीं ना कहीं AP का, उस पर अपना क्वेश्चन पुटअप कर देना, हम जवाब दे देंगे। ठीक है सर। डाउट है सर व्हाट्सएप एक ग्रुप के बात, थ्रू किए जाते हैं दीदी, व्हाट्सएप ग्रुप ठीक बनता है है। सर, बोलिए बोलिए, ठीक है अगला सर। सवाल। और क्या पूछना है बताइए। सर एक पूछना है, एक तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ, कुछ नहीं पता मेरे को। ये पूछना भी मेरे को समझ आ जाएगा, कुछ नहीं पता सर। अच्छा, हमको ये बताओ कि चंद्रमा से क्या देखते हो? मदर, घर का, बच्चे सर, और पैसा। उनको अपन अपनी बेसिक की फ्री क्लास दे देंगे। मैंने बताया उनको जो अपनी रिकॉर्डिंग है ना बेसिक की, उनको 5-6 रिकॉर्डिंग दे देंगे अपनी बेसिक वाली, उनको अच्छा, समझ में आ जाएगा। मतलब नहीं और अभी हमने आपको बताया ना कि हम आपको कारक भी बता देंगे, नाड़ी में कौन सी चीज का क्या कारक होता है। तो उम्मीद है कि आप कर ले जाओगे। ठीक है सर। डोंट वरी। सर एक क्लास की इसके अकॉर्डिंग ही बात है, जैसे आपने ये बताया जुपिटर घुमा के आपने स्क्रीन पे वहां ले आए। अगर जुपिटर 1 2 3 3 8 में हो या साइड में कॉर्नर में हो, फिर उसको कैसे घुमा के ऊपर लेके आएंगे? अच्छा, अरे नहीं, वो तो बहुत सिंपल चीज है। रुको रुको, वो तो घुमाना नहीं था, वो तो मतलब चार्ट हाँ को जी। ट्विस्ट कर दिया हमने। उसको एज्यूम कर लिया कि जुपिटर
समझाने के लिए फर्स्ट हाउस से आदमी आसानी समझ जाता है, तो था वहां पे, हमने उसको वहां पे रख दिया लाके। नहीं सर, अगर 3 में हो या 6 में हो तो कैसे देखेंगे उसको, वो वाला मेरे को दिखाना एक बार करके। अच्छा अच्छा, लो दो को समझो, समझ लो। 3 में हुआ, अगर 6 में हुआ जो साइड अरे पे है अरे सर। अरे हाँ जी। हम करे दे रहे हैं, रुको। ये बताओ 3 नंबर में है कि 3 हाउस में है? ये वाला 3 सर आपने मिटे 1 2 3। ये हाँ जी सर, अगर इसमें हो तो तो यहाँ पे नंबर क्या लिखा है? सर नंबर क्या लिखा है यहाँ जो पे अगर कोई नंबर लिखा होगा ना 1 से लेके 12 तक। 6 लिखा हुआ है सर। हाँ तो ये बताओ ना, तो जब यहाँ पे हाँ 6 जी। लिखा होगा तो यहाँ पे 5 लिखा होगा, तो यहाँ पे 4 लिखा होगा, ठीक हाँ है? जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ अब जी। यहाँ पे जुपिटर है ना, जी सर। तो अब हम इसको इसका घुमाए दे अगला रहे हैं। घर कौन, अरे हम अभी घुमाए दे रहे हैं, तो अब इसका हम इसको अगला क्या घर करेंगे? कौन? हाँ अरे जी, हाँ रुको जी। भाई, तो इसको हम 6 नंबर यहाँ कर देंगे, तो 7 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, 12 1 2 ओके ओके, 4 और ठीक है 5 सर। यहाँ आ जाएगा। समझ गई सर, समझ गई। ठीक है सर। यो घुमा दिया हमने, बस यो कर दिया, ठीक है? ठीक है सर, तो ठीक है। यहाँ पे जुपिटर बैठा दिया, तो जुपिटर को असेंडेंट बना लिया, तो जुपिटर से पहला दूसरा स्थान धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान। जुपिटर वैसे तो आपका ये था, आपकी असेंडेंट ये थी, लेकिन नाड़ी में इसका कोई महत्व नहीं है। नाड़ी में जुपिटर जहाँ बैठेगा उसी को लग्न बना के काम करेगा। ठीक है सर, ठीक। राइट? लग्न है तो सर, समझती है, लग्न समझती हाँ है। जी, हाँ जी, लगन समझती हूँ। हाँ जी। जैसे कि आप जो है कर्क असेंडेंट हो, कर्क लग्न है आपका, राइट? जी जी। जिसका भी चार्ट आपके सामने है वो कर्क लग्न का चार्ट है। ठीक है सर, मैं तो वैसे ही। अच्छा अभी समझ लो, रुको। तो जो रिजल्ट कर्क लग्न से आएगा वैदिक में, वही रिजल्ट नाड़ी में इसको लग्न बना के लगभग एक ही आएगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। यही तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि जब आप अच्छे से मास्टरी कर लोगे, तो चाहे असेंडेंट से देखो चाहे नाड़ी से देखो, रिजल्ट आपको दोनों से लगभग बराबर मिलेगा, एक जैसे मिलेगा। ओके सर, ओके सर। और दीदी आपको हम लोग रिकॉर्डिंग भी देंगे, बेसिक जो पेमेंट आज कर देंगे उसके लिए 5 रिकॉर्डिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इसमें जिज्ञासा ने पूरा बेसिक बताया है, उसको 4-5 दिन में आप 2-4 बार देखना, समझ में आएगा सब। हाँ सुशील जी बोलिए। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार, प्रणाम सर। हाँ गुरुजी, एक चीज पूछना है, जैसे प्लेनेट तो 9 है, तो आपने तो जुपिटर को ही लिए हैं, तो क्या जुपिटर के साथ 9 प्लेनेट का कॉम्बिनेशन भी बताएंगे आप क्या? हाँ अरे ये जुपिटर को इसलिए आज ले लिया कि जैसे असेंडेंट का सबसे ज्यादा महत्व होता है, नाड़ी में सारा खेल जुपिटर से स्टार्ट होगा। हमने आपको बोला ना, जुपिटर की यात्रा है ये, तो जुपिटर जब आगे चलेगा तो अलग अलग ग्रहों से मिलेगा, उन ग्रहों से मिलने में लाइफ में इवेंट्स होंगे, वही इवेंट्स प्रिडिक्शन होते हैं। तो बाकी तो 8 ग्रह अभी आएंगे ही आएंगे, खाली जुपिटर से कुछ नहीं होना है। जुपिटर किससे मिल रहा है? शुक्र से मिलेगा तो पैसा देगा, नौकरी देगा, वैभव देगा, बहन देगा, बीवी देगा। क्या किस साल देगा ये हमें सीखना है नाड़ी में। अच्छा तो गुरुजी, वो जो जन्म पत्री जो तैयार हुआ उसका लगन हम लोग जुपिटर से लेंगे, और हाँ नाड़ी में, नाड़ी जो में खाना में बैठा हुआ एज इट इज रहेगा। हाँ सब नाड़ी कुछ में एज इट इज रहेगा ना। जुपिटर तो से ये जो अगला वैदिक हाउस, आपने, ये जो आपने पहले वैदिक कराया, ये जो नाड़ी जो करा रहे हैं, ये भी एस्ट्रोलॉजी है? हाँ और क्या, ये अलग विधा है, अलग स्कूल ऑफ थॉट है। अच्छा तो हम जैसे 2-4 लाइन ही जानते हैं आदमी, तो कर लेंगे ना? थोड़ा बहुत ही जानते हैं हम लोग। नहीं देखिए, सबसे तो सर पहले मैं आंसर देता हूँ। सुशील जी जो भी कोर्स अटेंड करेगा उनको हम पहले 5 दिन की बेसिक क्लास की रिकॉर्डिंग देंगे। ये क्लास फ्राइडे को चालू हो रही है, तो बीच के ये 4 दिन है, मंडे से फ्राइडे, और रिकॉर्डिंग आपको 1-2 बार देखोगे तो सब आ जाएंगे आपको, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। अब ये सवाल मत पूछिए, कोई भी सवाल नहीं पूछिए, तो जान लो कांचन जी नया सवाल पूछेंगे लगता। हाँ कांचन जी बोलिए। जी सर आपने जो सिखाया है उससे मैंने अपने कुंडली पे अप्लाई करके देखा है, तो उससे ना मेरे को कॉलेज में कौन सी साइड लेनी है वो देखना है, तो उसमें मंगल का संबंध आ रहा है, तो फिर कैसे मैं कर सकती हूँ? अरे बिटिया, अभी हमने तुमको बहुत कुछ थोड़ा सिखाया है, वो थोड़ी सी चीज सिखाई है, तो तुमने क्या लगाया ये तो बताओ, तो फिर हम देखें आगे। तुम्हारा आप हमको ये बताओ, तुम्हारा जुपिटर किस राशि में? गुरु है 9 धनु है, धनु स्वगृही। अच्छा, 3rd हाउस में है गुरु। अब यहाँ पे हम बना देते हैं जी। अभी हम फिलहाल हाउस। वैसे तुम्हारा लग्न है क्या?
तुला। बिटिया अगर तुला लग्न है तो फिर गुरु तो तुम्हारा थर्ड हाउस में होगा। जी, थर्ड हाउस, ओके, धनु राशि वाला। सर मेरे लड़के की कुंडली है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते हैं इसी से तो मजा आएगा। तो ये तुम्हारा जो है जुपिटर यहाँ पे है जी, तो इससे अपन ऐसे नहीं, हम तुम्हारे सवाल का जवाब आज नहीं देंगे, हम तो तुमको सिखाएंगे, तुम्हारा जी। सवाल का जवाब तुम ही से निकलवाएंगे। नॉर्मल कंडीशन में जब ये लग्न होती है तो यहाँ से हम करियर नॉर्मली देखते हैं। जी, नाड़ी में हम क्या करेंगे, इसको लग्न मान लिया तो इसको फर्स्ट हाउस मान लिया, तो यहाँ से 7 नंबर ये हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 जी। 9 10, तो यहाँ का इंपॉर्टेंस हो गया नाड़ी में प्रोफेशन के लिए, क्योंकि जुपिटर से दशम। जी, तो और ये 6 नंबर की वर्गो राशि है, तो जिस जातक का धनु लग्न, धनु में जुपिटर है, उसका प्रोफेशन का एनवायरनमेंट वर्गों से आ रहा है। अब तुमको उसके प्रोफेशन के एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी तो तभी मिलेगी जब तुम थोड़ा बहुत वर्गों के बारे में जानोगे। वर्गो एक एनालिटिकल राशि है, विचारशील राशि है, क्रिटिसिज्म की राशि है। क्रिटिसिज्म करना, एनालिसिस करना, एनालिसिस और क्रिटिसिज्म मेन पार्ट है। तो तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारे बच्चे के कर्मा जो है, काम करने का तरीका, वो क्रिटिकल और एनालिसिस वाला है कि नहीं है? जी है। नहीं, झूठ ना बोलो, फिर हमारी हाँ में हाँ ना मिलाओ। हम कभी नहीं, अपने नहीं ये है। नहीं सुनना चाहते कि तुम हम जो बोल रहे हो तुम हाँ में हाँ कर दो, नहीं है तो साफ बोलो। लेकिन तो अब ये एनवायरनमेंट है, यानी कि तुम्हारा बच्चा जहाँ कर्म करेगा उसको वहां पे कन्या, कन्या का मतलब होता है वर्जिन, यानी कि ऐसा कार्य जो तुम्हारे घर खानदान में या समाज में जल्दी किसी ने ना शुरू किया हो, कुछ नया खोजे, तो कुछ डिकोडिंग कोडिंग। अब क्या इंटरेस्ट है ये तो अभी अब जब पूरा चार्ट देखेंगे तब समझेंगे। नहीं, कन्या का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, एनालिसिस, कुछ नई फील्ड में कुछ नया खोजने की इच्छा। तो क्या कुछ वो कोई ऐसी थी कि हम ये बना दें, हम वो कर दें, लो ये रेडियो ठीक करके कुछ और ऐसा, ऐसी कोई उसके, या कोई स्पोर्ट्स में कोई नई चीज, कुछ ऐसी कुछ उसके अंदर इच्छाएं हैं? उसको मेडिकल करना है सर। मेडिकल करना है तो मेडिकल में भी कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल में आजकल देखो, मेडिकल में तो हर 2 4 10 साल में नई नई फील्ड आ जाती है, नई नई टेक्निक आ जाती है। तो मेडिकल में इसका मतलब, अगर मेडिकल करने में, अगर मेडिकल करना भी चाहता है तो मेडिकल वो ऐसी फील्ड में करे जहाँ पे नई टेक्नोलॉजी, रेडियो एक्टिव वायरस या ऐसा कोई बायोटेक्नोलॉजी या कोई ऐसी फील्ड जो लेटेस्ट हो, वर्जिन टेरिटरी में काम करेगा तो उसको फायदा होगा मेरे हिसाब से। बाकी तो पूरा चार्ट अगर अगर अब, लेकिन हाँ, अब कर्म का प्लेनेट इसका बुध बन रहा है, तो जुपिटर का बुध से, अब देखो जुपिटर से बुध और शनि किस पोजीशन में है। सर जुपिटर से शनि की दृष्टि पड़ रही है पंचम स्थान पे। हाँ, यानी कुंभ राशि पे, ठीक ना? तो कुंभ नहीं, राशि में पंचम सर मैंने गुरु पकड़ा है ना, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो मैं देखो, मैं भी ध्यान से उतर गई मेरे। तो पंचम हाउस जो है मेष राशि है, तो मेष ऑब्वियस आया सी बात है, मंगल। अगर शनि की दृष्टि मेष राशि पे पड़ रही है तो मेंटल फोकस का, मस्तिष्क, तो अगर न्यूरो सर्जन अगर मेडिकल करना चाहता है, अच्छा मेष राशि जो है कहीं ना कहीं हेड की है, सूर्य वहां पे एक्सॉल्टेड होता है, शनि की वहां दृष्टि है, तो शनि कर्म की दृष्टि डाल रहा है। तो पूरा चार्ट जब हम आपका देखेंगे तो और अच्छा आपको बता पाएंगे। लेकिन ऐसे आपको डिकोडिंग नाड़ी के हिसाब से स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, तो मतलब साइंस साइड ले सकता है ना? हाँ मैम, ले सकता है। ओके, ले सकते हैं। थैंक यू। आप पर्सनल सवाल मत कीजिए, हम लोग आंसर नहीं करेंगे आपका। आपका और हमारे दोनों का टाइम खराब होता है। शिवानी आईपैड बोलिए। शिवानी जी, रमन जी आप बोल दीजिए। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी सर, जैसे आपने बताया कि जैसे फोर्थ हाउस से बताया आपने जुपिटर है, और उससे अगला सेकंड हाउस में जैसे आपने बताया कि अगर मंगल है तो भाई को देखते हैं, और अगर वीनस है तो सिस्टर को देखते हैं। लेकिन सर अगर दोनों ही आ जाएं और वो उसी के साथ आ जाएं तो? उसी घर में आ जाए ना, जी, तो ऑब्वियस सी बात है। तो अब तब ये कूद के ये नहीं कह देंगे कि जुड़वा लड़का भाई बहन हो जाएंगे, ऐसा जी नहीं जी कहना जी है, सर, ठीक है? इसीलिए वो उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन बनेगी तब ऐसा कहना है। इसमें देखो बेटा, बड़ी सिंपल सी बात समझो, उसमें से मंगल और वीनस में से जो पावरफुल होगा वैसा रिजल्ट देंगे। अगर दोनों वीक होंगे तो दोनों प्रेगनेंसी माँ बाप की खराब हो जाएंगी, तुम्हारे बाद या हमारे बाद, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो हो ही जाएगा, कई बार में उनपे पाप दृष्टि है, सेपरेटिव दृष्टि है, या उतनी उनमें बलाबल नहीं है, बहुत सारे और भी एस्पेक्ट हैं ये। लेकिन सिर्फ एक सिरा पकड़ा हमने कि ऐसा होना चाहिए,
हुआ या नहीं हुआ ये तो बताएगा उस पर दृष्टि, उस प्लेनेट में पावर ही नहीं हुई तो बहन होने को प्रेगनेंसी तो होगी, लेकिन प्रेगनेंसी ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, मिसकैरेज हो जाएगा, ये ऐसे समझना पड़ता है। अच्छा मंगल, अब तो मंगल, अब मंगल अगर ठीक ठाक है तो प्रेगनेंसी लड़क भाई होगा, और अगर ठीक ठाक नहीं है तो मंगल तो तुरंत एक्सीडेंट या ब्लड या मिसकैरेज करा देता है ना। तो उसको समझना पड़ता है कि तुम्हारे बाद जो प्लेनेट हैं वो कितने पावरफुल हैं भी या नहीं है, खाली है बैठे ही हुए हैं यहाँ पे। जी जी, थैंक यू। आई होप आई एम क्लियर। बोलिए, अंकिता अग्रवाल जी बोलिए। जी, प्रणाम दोनों गुरुजी को। सर मेरा सवाल ये है कि क्या नाड़ी ज्योतिष में भी ये अगर रेट्रो का और बद का या उच्च और नीच का कुछ इफेक्ट होता है? उच्च नीच और रेट्रोग्रेड का, कम्बस्ट का सबका असर होगा, सबका असर। सबका तो प्रोडक्शन सर इस्तेमाल अगर करेंगे। गुरु से हम ले रहे हो, गुरु जो है रेट्रोग्रेड होगा तो फिर क्या करेंगे? अगर वो एज पे होगा तो उसको पहले घर में लेंगे? नहीं, रेट्रोग्रेड का मतलब होता है वो कहीं ना कहीं पीछे वाले घर में एस्टेब्लिश होने की चेष्टा कर रहा है। जी पीछे सर। वाले तो नाड़ी में और कहीं गुरु वक्री बहुत कंडीशन में खराब नहीं कहा गया है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो संजना जी बोलिए, नावडेकर संजना जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। नमस्ते बोलो। सर। नमस्कार हाँ मैम। सर, अभी मैंने वो कुंडली मिलान की क्लास की थी सर, तो ओके। इसमें वो कैसे देखते हैं कुंडली मिलान? क्या? इसमें यहाँ से देख चलो, सकते हैं? नाड़ी से कुंडली मिलाना सीखना चाहती हैं? मतलब हाँ हाँ, वो शादी कब होगी ऐसे कुछ अच्छा, टाइम? तो नाड़ी का जो, हाँ, अरे शादी का तो फार्मूला इसमें बिल्कुल सिंपल होता है। जुपिटर से ट्राइन में, एस्पेक्टेड में, ट्राइन में, एस्पेक्ट में या साथ में जब वीनस आ जाएगा अच्छी पोजीशन में तो उस समय शादी का और साथ में कोई पाप दृष्टि या पाप प्रभाव नहीं है तो शादी होगी। वो तो हम आपको सिखाएंगे अपने सिलेबस में कि किस साल में या किस महीने में पत्नी प्राप्त होगी, वो हमारे सिलेबस में है इस वाले बैच के। अच्छा ठीक है सर, वही पूछना था मुझे। मोक्ष जी बोलिए, मोक्ष का नाम देखे तो हाँ कितना जी, अच्छा है। हाँ जी, राधे राधे सर, वेट ही कर रहा था मैं राधे आपका। राधे सर, राधे सर। हाँ जी, राम राम अजय जी। प्रणाम सर। हाँ सर, ये एक बात पूछनी थी कि जैसे भृगुनंदी नाड़ी है तो ये सेम ही है या फिर इसमें कुछ अलग है? ये तो हमको पता नहीं क्या है, हमने तो अपनी परंपरा से ये देखो। नहीं मैं आपकी बात समझ गया। हाँ बोलिए सर। देखिए, नाड़ी में अब जैसे भृगु ने जो नाड़ी के सूत्र लिखे या किसी और ने लिखे या सूर्य नाड़ी है, गुरु नाड़ी है, नाड़ियां में नाड़ी साहित्य बहुत सारा है, उसको कंबाइंड करके कई लोगों ने उस पर काम किया, लेकिन हम इसको कोई नाम नहीं देते हैं, एकदम समझ लीजिए। हमने इसको किसी नाम में, जो ऑलरेडी हमने देखा बहुत सारे चैनल्स पे, चीजों पे, हम जो नाड़ी आपको पढ़ाते हैं ये हम अपनी गुरु परंपरा से मिक्स ऑफ ऑल पढ़ाते हैं। हमने वो सूत्र और इसमें कारकार जोड़ के वो चीजें बताई हैं जो हमें कई सालों में हमारी परंपरा में और हमें सही पाई और जो लगती हुई महसूस हुई कि हाँ इनसे रिजल्ट निकलता है, वो चीजों को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हमने अपनी इस नाड़ी क्लासेस को कोई नाम नहीं दिया है। अच्छा सर। चंद्रकला नाड़ी दे दे या भृगुनंदी नाड़ी दे दे या नारद नाड़ी, सूर्य नाड़ी, गुरु नाड़ी, हमने ऐसा कोई नाम इनको नहीं दिया है, क्योंकि नाड़ी के सभी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो सभी से कुछ ना कुछ अच्छे फूल हमने चुने हैं और उसका एक बेसिक तरीका बनाया है जो कि एप्लीकेबल पाया है, वो हम आपको प्रयास कर रहे हैं बहुत सिंपल और सरल चीजों में कुछ बेसिक नियम कारका को डिफाइन करके प्रेडिक्शन के नजदीक पहुंचाना आपको सिखा दे। जी सर, और एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे मुझे अभी ये सीख के जॉब भी कर सकते हैं, मतलब अगर प्रेडिक्शन के माध्यम से जैसे आप सिखा रहे हैं, क्योंकि माध्यम तो वही सिखाने है, प्रेडिक्शन करना है, तो कंसल्टेंसी कर सकते हैं मतलब। और मेरा अभी पराशरी मैं सीख नहीं रहा, क्योंकि जो 15-15 साल से सीखे हुए हैं वो भी नाड़ी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। हाँ, नाड़ी आसान पड़ जाता है, फटाफट आप देख के प्रिडिक्ट कर पाते हैं चीजों को, लेकिन फिर भी इसके लिए भी समझ लीजिए, नाड़ी से प्रेडिक्शन के लिए भी आपको कारक पे मास्टरी होनी चाहिए। कारक पे मास्टरी नहीं तो नाड़ी भी नहीं कर पाएंगे आप। तो उसके लिए पराशरी करना जरूरी है?
नहीं, पराशरी का कारक हम कारक आपको करा देंगे काफी हद तक कि कौन सी चीज किसका कारक है। भाई आप समझे नहीं, अगर आपको नहीं पता है कि वीनस जो है शादी के पहले बहन का कारक है और शादी के बाद पत्नी कारक है, तो आपका प्रेडिक्शन फेल हो जाएगा ना। आप तो 14 साल में उसकी शादी करा देंगे वीनस से मिलने पे। जी वही 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 मतलब बेसिक में मुझे पता है, ज्यादा मैं डीप में जाऊंगा हाँ। तो मैं नाड़ी अलग हो जाएगा। और अलग कुछ कह रहा हूँ नहीं है ज्यादा मेरे, दिमाग में नहीं मित्र, अलग कुछ नहीं है। धीरे धीरे चलते रहो, सभी एक साथ ही सीख जाओगे। ऐसा नहीं कि पराशरी कहीं से खराब है, लेकिन नाड़ी में क्योंकि कॉम्बिनेशन है, कौन किससे मिलेगा और किस साल में कौन एक्टिवेट होगा, तो स्नैपशॉट करना बहुत इजी होता है। इंप्रेस करना शुरुआत में क्लाइंट को, आपको 4-5 बातें बताओगे, वो एकदम कहेगा अरे वाह सर आपको कैसे पता चल गया। ये चीज है इसमें। और ऐसा नहीं है, सीरियस प्रेडिक्शन भी होते हैं नाड़ी से, बहुत अच्छे अच्छे सीरियस प्रेडिक्शन। आप लाइफ का पूरा बिना दशा के भी आप काफी कुछ बता सकते हो कि किस साल किस महीने क्या क्या हो सकता है। ऐसा मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो इसमें सर वो भी आता है, कर्मा अलाइनमेंट भी आता है कि मतलब किसी को अरे वाह, जरूरी नहीं है, नहीं मतलब ड्रामेटी बताने के लिए जरूरी नहीं है किसी को ये भी। रेमेडी नहीं, हमको ये बताओ कि ईमानदारी से बताओ कै साल हो गए तुमको ज्योतिष करते? सर मुझे साल ही नहीं हुए, मैं अभी भटक रहा हूँ। और अभी भटक के मेरे को 15 मतलब ऐसे हो गया कि पराशरी सीखूं या फिर नाड़ी। मेन है कि सामने जो वाला जो सामने जो वाला मिल जाए सब रिजल्ट सीखो। मांगता है, हाँ, सामने वाला रिजल्ट मांगो। रिजल्ट मांगता है तो मैं। पहली चीज तो ये समझ लो, असली ज्योतिष में रेमेडी नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ जी जी क्योंकि हम जो जन्म लेते हैं वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए आते हैं। कर्मों का फल भोगने के लिए रेमेडी की क्या जरूरत है? भोगना ही सबसे बड़ी रेमेडी है। आपको अपने कर्म के फल को भोग लेना ही तो सबसे बड़ी रेमेडी है। उससे भागना क्यों? पहली बात। फिर भी कमजोर दिल वाले रेमेडी पूछे बिना जा, हम लोग को छोड़ते तो है नहीं। तो जी उसके बिल्कुल। लिए ग्रह को स्टेप, अब रेमेडी 3-4 तरह से होती है। कोई चीज हम किसी भाव में स्थापित कर दें, कोई चीज किसी भाव से हटा दें, कोई चीज को पावर दे दे, या कोई तो अब उसको चाहे कर्मकांड से कराओ, चाहे रत्नों से कराओ, चाहे दान करके कराओ, चाहे सेवा करके कराओ। ये 4-5 फार्मूले, इनमें से जो तुम्हें अच्छा लगता हो उससे तुम रेमेडी अपनी डिजाइन करना, हम सिखा देंगे रेमेडी। और इसमें सर D1 D9 ये सब तो नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये सब कुछ कोई डिविजनल चार्ट दशा नाड़ी में हम नहीं इस्तेमाल करते, हम नहीं करेंगे। महादशा और ये महादशा महादशा वो भी सब नहीं, कुछ। अभी महादशा भी नहीं करेंगे। सिर्फ अच्छा जुपिटर के प्रोग्रेशन से, ट्रांजिट से और ईयर के एक्टिवेशन से ही चीजें को हम आपको बताएंगे। क्योंकि 5 क्वेश्चन ही होते हैं, शादी कब होगी, डिवोर्स कब होगा, बच्चा कब होगा, तो ये 5-6 आ जाए, बाकी तो पूरी जिंदगी है सीखने के लिए। तो बस ये 5-6 क्वेश्चन की मास्टरी करा देंगे हम। बस सर यही पूछना था। और एक ये सर लास्ट था, ये एक ये कि मेरा तो फर्स्ट हाउस में ही जुपिटर है। तो और अच्छी बात है, तो तुम्हारा एसेंडेंट मुझे नाड़ी का और वैदिक का एक ही चार्ट बन जाएगा तुम्हारा। जी जी बस यही पूछना था इसके लिए। ठीक है सर, धन्यवाद, मैं ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। रेखा माहेश्वरी जी बोलिए। रेखा जी। हेलो सर। नमस्कार। नमस्ते सर। सर मैंने आपके पहले भी 2-3 कोर्स किए हुए हैं, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू। सर मुझे एक चीज पूछना है कि जैसे आपने ये नाड़ी का बोल रहे हैं, हम जुपिटर को लगन बना के करते हैं क्या सर? अभी नेटल चार्ट में जो मतलब प्लैनेट रहेंगे जुपिटर के रोटेशन में, तो हम उसको जुपिटर से वो लेके करेंगे सर? हाँ, जुपिटर के रेफरेंस से, जुपिटर जब फर्स्ट हाउस हो जाएगा तो चार्ट आपका वही रहेगा। बस आपको चार्ट को रोटेट भी नहीं करना है। जब आप एस्ट्रोलॉजी का, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। जुपिटर से अगला हाउस जो है वो आपका धन स्थान है। जुपिटर से तीसरा हाउस आपके छोटे भाई बहन का स्थान है। जुपिटर से चौथा स्थान आपकी माता का स्थान है। जुपिटर से 5वां स्थान आपके बच्चों का स्थान है। उसी सीक्वेंस में चलेगा। लग्न की जगह जुपिटर से बस शुरू कर देना है चार्ट को। प्लैनेट सब एज इट इज रहेंगे। हाँ सर, नेटल के प्लैनेट वैसे ही रहेंगे सर। अभी जैसे नेटल के प्लैनेट तो वही रहेंगे, अभी जैसे ट्रांजिट के जो प्लैनेट रहेंगे उसको भी हम जुपिटर से कनेक्ट करके करेंगे सर? हाँ, ट्रांजिट में जुपिटर भी तो कहीं ना कहीं आगे खिसक जाएगा 1 साल के बाद। वही मतलब ट्रांजिट के जो प्लैनेट आते हैं आगे पीछे जो भी आते हैं, ट्रांजिट के प्लैनेट को जुपिटर का जो ओरिजिनल चार्ट है उस पर सुपर इम्पोज करेंगे। हाँ वही मैं पूछ रही थी ना, उसको भी हम कनेक्ट करके प्रेडिक्शन करेंगे सर? बिल्कुल 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 सर जैसे ये प्रोग्रेशन, मैं तो नाड़ी मुझे नहीं आती है, आई एम अननोन सर। जैसे प्रोग्रेशन आप खाली जुपिटर से करवाएंगे कि और बाकी प्लैनेट का भी होता है प्रोग्रेशन सर? जब हम कोई इवेंट के बाद पहुंचेंगे कि हमें 2004 में हमारे साथ क्या हुआ, 2004 में तो सारे ग्रह कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहे होंगे अपने पोजीशन से, और ट्रांजिट भी बता रहा होगा। तो जब ट्रांजिट लेते हैं तो उसमें तो
जब हम उसको सुपर इम्पोज करते हैं तो प्रोग्रेशन का आइडिया तो लग ही जाता है सारे ग्रहों का। अच्छा, सारे प्लैनेट के लग जाते हैं सब? नहीं सर, जैसे आपने जुपिटर का बताया ना 1 to 12, ये 12 हाँ, to वो थ्योरी सिर्फ जुपिटर में ही चलेगी, खाली जुपिटर में चलती है ना, और बाकी प्लैनेट फिलहाल में नहीं रहती है सर? उतनी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर अभी जैसे मेरा जुपिटर और चंद्रमा दोनों एक संग में है, तो मैं जुपिटर और चंद्रमा को फर्स्ट हाउस बना के लूंगी ना सर? हाँ, और क्या, जुपिटर और चंद्रमा को लग्न बना लीजिए। अब हाँ, उससे जो अगला हाउस है वो आपका धन बताएगा, आपका कुटुंब बताएगा, आपका वाणी बताएगा, और जिस साल की आपकी एज है उस साल को बेस, उस हाउस को बेस बना के जुपिटर को वो हम सिखाएंगे आपको करना है पूरा। जी 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 सर, ओके ओके सर, थैंक यू सर, मेरा यही डाउट था सर, थैंक यू। हेलो 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 सर एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, नो प्रॉब्लम सर। हाँ बोलिए सर, प्रभाकर राव जी। हेलो सर। हेलो। हाँ जी। यस हेलो। मैम, बताइए। हाँ सर। सर नमस्ते सर। सर एक्चुअली नाड़ी में आप जो जुपिटर देखते हो ना, जुपिटर के साथ साथ शनि बैठा होगा, तो उसको कैसे प्रेडिक्शन होती है फिर? अभी हमने आपको सिर्फ जुपिटर के थोड़े से एस्पेक्ट बताए, शनि के तो कारक वारक शनि तो पढ़ाया नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में है। लेकिन आपका सवाल है अगर जुपिटर और शनि देखा जाए तो शनि, अब हम आपसे एक चीज सिंपली पहले ये जानना चाहेंगे कि शनि के बारे में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, शनि क्या है। भाई जुपिटर तो हम आत्मा हो गए, हमारा शरीर हो गया, हमारी जर्नी हो गई, अब उसके साथ शनि आ गया, तो शनि जो है कहीं ना कहीं कर्म शनि तो है, कर्म का दुख फल है, है। डिले है। तो ऑब्वियस सी बात है जुपिटर और सैटर्न जिसका भी साथ होगा उसका बचपना और उसके शुरू के साल बहुत बुरे गुजरते हैं, बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत तकलीफ होते हैं। अब ये बताओ आपका है कि किसी और का है? अच्छा ना। ये जुपिटर और शनि जिसका आप पूछ रहे हो ये आपका है कि किसी और का है? नहीं नहीं, मेरे बेटे का है ना, इसलिए मैं पूछ तो रही हूँ उसको कैसे prediction? आपका बेटा का अगर है तो ये बताओ क्या आपके बेटे के शुरुआत के 10, 15, 20 साल संघर्ष है या कोई उसको चैलेंज है या कोई तकलीफ है या कोई घरेलू परेशानी है, कोई दिक्कत क्या है समस्या? ऐसा क्योंकि कुछ नहीं था। हाँ, वो पढ़ाई में, क्योंकि सेकंड हाउस में उसकी सन बुध शुक्र मंगल चारों है सेकंड हाउस में। नहीं तो हम चार्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा भाई, देखिए शनि दुख का कारक है, जुपिटर यानी हमारा शरीर हमारे साथ है, हमारे शुरू के 12 साल के साथ ही 12 साल में शरीर। तो हमें ये बताओ क्या उसको कोई हड्डी की प्रॉब्लम, कोई श्वास की, मतलब क्या 12 साल में क्या क्या फील किया आपने जुपिटर शनि में उसके साथ? शरीर में ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं था, मगर पतला है, बहुत पतला था। शुरुआत के 12 साल की बात कर रहे हैं सर, पहले 12 साल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, भाई, तभी तो पैदा होने एक्टिवेट के ना होगी मिलने लग्न के के बाद। साथ। पहले 12 साल है ना, पहले 12 साल हाँ, कुछ नहीं था, मगर पतला था, बहुत पतला था वो। ठीक है, खाना सनी लीन पीना। एंड थीन बना सकता है। तो इसका मतलब कि तो अब यहाँ पे देखो ऐसा है, इसमें कई बार ये भी होता है। अब जैसे सनी और जुपिटर हो सकता है डिग्री वाइज काफी दूर हो, एक हाउस के इस कोने पे हो, एक हाउस के उस कोने पे हो, तो इतना असर नहीं भी महसूस होता है। तो सारे हमें एस्पेक्ट देखना आपको जब सिखाएंगे तब आप अच्छा कर लो। अब जैसे सनी और जुपिटर है तो अगर आप कुंडली में बाकी चीजें अच्छी हो तो आगे जाके वो जज भी बन सकता है, डिप्लोमेट बन सकता है। तो ऐसा नहीं कि सनी और जुपिटर हर समय खराब ही होगा। अच्छा अच्छा। ओवरऑल चार्ट में अभी हमें खाली 2 प्लेनेट से कोई दृष्टि पता नहीं है, उनसे पंचम में कौन बैठा है ये पता नहीं। हमने आपको जुपिटर की 4 बातें बताई, कौन साथ बैठा है, कौन देख रहा है, उससे ट्राइन में 5 और 9 में कौन सा ग्रह है, और तब और किस राशि में है। इन पांचों के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट पर्सनालिटी या टोटल इवेंट आपको निकालना है। एक से आप नियर अबाउट पहुंच सकते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट सही इवेंट निकालने के लिए आपको चारों को जज करना पड़ेगा। तो चारों पॉइंट हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। थैंक यू सर। ओके मैम। सर यहीं पे एंड करते हैं, आज बहुत डाउट तो कभी खत्म नहीं होंगे। चलिए ठीक है सर, हम भी आज काफी मॉर्निंग में क्लास ले चुके हैं ना, तो भी थोड़ा सा वो एनर्जी, आज एनर्जी खत्म हो गई है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। चलो फिर हमने मिलेंगे सर वेडनेसडे थर्सडे में एक और डेमो क्लास रख दो, तब तक हम रिकवर कर जाएंगे। तो और इसको थोड़ा और डिटेल में समझा देंगे हम। उस दिन क्या करेंगे, इनको 25-30 प्रेडिक्शन करके दिखा देंगे, तो इन लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इन सबका। ठीक है तो मंडे को या वेडनेसडे को मिलेंगे, वेडनेसडे थर्सडे कर लीजिएगा जो भी टाइम लगे।
ओके राइट थैंक सर, यू सो मच आप लोगों थैंक यू को। एवरीबॉडी। सर